ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Who knew that after a breakup, lying flat would make me invincible? अध्याय 11। एक चुनाव करें और अपने जीवन में कुछ आनंद खोजें। जियांग येचेन सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अपने सामने के 3 विकल्पों को देखकर वह अपने पिछले जीवन को याद किए बिना नहीं रह सका। ये चेनेग्यू लिनवान का पुरुष सबसे अच्छा दोस्त था। अपने फ्रेशमैन वर्ष में लिनवान ने खुद को निखारने के बहाने छात्र परिषद में प्रवेश किया और तभी वह स्त्री जैसे ये चेनेग्यू के करीब आए। बाद में जब भी लिनवान किसी कार्यक्रम में भाग लेती थी तो ये साथ ही उसकी व्यवस्थाओं और योजना के लिए श्रेय लेता था। इसका उपयोग छात्र परिषद के साथ पक्ष हासिल करने और छात्र परिषद अध्यक्ष का पद सफलतापूर्वक सुरक्षित करने के लिए करता था। जब लिनवान ने उसके साथ ब्रेकअप किया तो ये स्त्री जैसा दिखने वाला व्यक्ति ही था जो लिनवान का ब्रेन वॉश करता रहा, उसे ऐसी बातें कहता था कि बहन तुम बेहतर की हकदार हो। शुरू में जियांग येचेन ने सोचा कि यह स्त्री जैसा व्यक्ति सिर्फ ईर्ष्यालु है, लेकिन बाद में ही उसे पता चला कि ये चेनेग्यू ने जानबूझकर लिनवान से संपर्क किया था ताकि ग्रेजुएशन समारोह में उसे अपमानित करने और अपने पिता को पूरी तरह निराश करने के लिए उसका उपयोग किया जा सके। ये चेनेग्यू के पीछे उसका चचेरा भाई जियांग फैंग खड़ा था, जिसका लक्ष्य उसे उत्तराधिकारी के पद से हटाना था। पुनर्जन्म, मैं निश्चित रूप से तुम सबसे निपटूंगा। रुको, मुझे उनके साथ क्यों परेशान होना चाहिए? मैंने पहले ही सुस्ती करने का फैसला कर लिया है। उन जोकरों के पीछे क्यों जाना? जीवन का आनंद लें, सिस्टम पुरस्कार एकत्र करें और बस कुछ मजा करें। बस इतना ही है। जियांग येचेन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन जब सू लिन्यू जो उसके बगल में थी ने जियांग येचेन की नज़र का पीछा किया तो उसका अद्भुत मूड जो येचेंगे के साथ तस्वीरें लेने के विचार से आया था तुरंत गिर गया। लिनवान की सबसे अच्छी दोस्त ये चेनेग्यू इतने सारे लोगों को ले आए। वह निश्चित रूप से येचेंगे को समारोह स्थल की व्यवस्था करने के लिए बुला रहा होगा। अतीत में हर बार जब लिनवान किसी कार्यक्रम में भाग लेती थी तो येचेंगे स्थल को तैयार करने और लिनवान के लिए आश्चर्य तैयार करने के लिए आगे बढ़ते थे। ऐसा लगता है कि येचेंगे के साथ तस्वीरें लेना बर्बाद होने वाला है। वाह, ये लोग बहुत कष्टप्रद हैं। हम्फ। सू लिन्यू ने ये चेनेग्यू को घूरा जो उनकी ओर तेजी से चल रहा था। उसके गाल फूले हुए थे, एक गुस्से वाली अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रही थी। युवा स्वामी, मैंने पहले ही जनशक्ति तैयार कर ली है। हम तुरंत जाकर ग्रेजुएशन समारोह स्थल की स्थापना कर सकते हैं। अंकल फैंग भी बहुत समझदार थे। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये चेनेग्यू के साथ क्या चल रहा है और उसने जल्दी से जियांग येचेन से कहा। बाद वाला दंग रह गया। तुमने इन्हें क्यों तैयार किया? अंकल फैंग ये सुनकर क्षण भर के लिए चकरा गए, फिर भ्रम में पूछा, युवा स्वामी, क्या आप व्यक्तिगत रूप से समारोह स्थल की स्थापना नहीं करने जा रहे हैं? आप हमेशा ऐसा करते थे, है ना? जियांग येचेन अवाक था, अपना हाथ लहराया, मैं क्यों जाऊंगा? तुम जाओ और इन लोगों को रोको। उन्हें मेरे सामने प्रकट न होने दो और तस्वीरें लेने के हमारे मूड को खराब न करने दो। उसने अंकल फैंग के हाथ से कैमरा छीन लिया, सू लिन्यू के छोटे सिर को थपथपाया। चलो, हम तस्वीरें लेने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों पर सू लिन्यू और अंकल फैंग दोनों दंग रह गए, यहाँ तक कि उन्हें संदेह हुआ कि उन्होंने गलत सुना है। अतीत में जब भी लिनवान किसी कार्यक्रम में भाग लेती थी, युवा स्वामी हमेशा उत्साही होते थे और सब कुछ छोड़ देते थे। जब लिनवान ने अंतर स्कूल प्रतियोगिता जीती तो युवा स्वामी ने लिनवान के लिए आश्चर्य तैयार करने के लिए मास्टर का जन्मदिन भी छोड़ दिया। आज उसे क्या हो गया है? युवा स्वामी, क्या आप निश्चित हैं? अंकल फैंग ने फिर से पूछा, पुष्टि करते हुए। जियांग येचेन ने सिर हिलाया, निश्चित हूँ। जल्दी जाओ, यदि तुम तस्वीरें लेने के मेरे मूड को प्रभावित करोगे तो तुम बटले नहीं रहोगे। ये सुनकर अंकल फैंग ने जल्दी से सिर हिलाया, जी युवा स्वामी। इसके साथ उसने अपना हाथ लहराया और आसपास खड़े सूट पहने अंगरक्षक अंकल फैंग के पीछे हो लिए। डिंग, होस्ट को सुस्त विकल्प चुनने के लिए बधाई। इंटरमीडिएट सुस्त गिफ्ट पैक का पुरस्कार। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? जियांग येचेन हल्के से मुस्कुराया, एक नज़र डाली। इंटरमीडिएट पैक से सुप्रीम ग्रेड आइटम मिलने की संभावना केवल 25% थी और अन्य आइटम अपेक्षाकृत निम्न ग्रेड के थे। लेकिन कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, क्योंकि यह सब मुफ्त है। खोलो। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई। 1 बिलियन फंड, 10,000 टियर 3 बैड लक ताबीज। यहाँ तक कि सुस्त फंड भी केवल 1 बिलियन थे, लेकिन ये बैड लक ताबीज दिलचस्प थे। बैड लक ताबीज, 1 टियर 3 ताबीज। यदि लक्ष्य का दायरा होस्ट से एक प्रमुख दायरे से अधिक नहीं है तो इसे लागू करने से दुश्मन को लगातार दुर्भाग्य और अत्यधिक बुरी किस्मत का अनुभव होगा। अवधि 5 घंटे। जियांग येचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह मौज मस्ती करने के लिए एक बेहतरीन उपकरण होगा।
उसने एक टियर 6 टेलीपोर्टेशन ताबीज और एक बैड लक ताबीज निकाला, उन्हें दूर ये चेनेग्यू की ओर लहराया और बैड लक ताबीज तुरंत उसके कपड़ों के अंदर चिपक गया। यदि आपके पास मौज मस्ती नहीं है तो सुस्त जीवन का क्या मतलब है? जियांग येचेन हंसा, फिर अपने बगल में सू लिन्यू को देखा जो उसे खाली आंखों से देख रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? चलो तस्वीरें लेते हैं। सू लिन्यू ने प्रतिक्रिया दी, हिचकिचाते हुए पूछा, येचेंगे क्या तुम वास्तव में लिन वान के लिए अब आश्चर्य तैयार नहीं करने जा रहे हो? नहीं, क्या तुम अभी भी तस्वीरें ले रही हो? यदि नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। सू लिन्यू ने उत्सुकता से जियांग येचेन की आस्तीन पकड़ी, खुशी से कहा, येचेंगे जो कहेंगे मैं वही सुनूंगी। येचेंगे आज इतने खास हैं। दोनों दूसरे रास्ते से चले, विशाल विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश किया। अरे बाप रे, सू, कैंपस सुंदरी, वह आदमी कौन है? वह मेरी देवी के साथ कैसे चल रहा है? वाह, मेरा दिल टूट गया है। अभी अभी देवी ने उस आदमी को येचेंगे कहा। वाह, क्या वह आदमी पुरुष देवता हो सकता है जिसका देवी इतने समय से पीछा कर रही है? नहीं नहीं नहीं, वह जियांग येचेन है। क्या वह लिन वान का बॉयफ्रेंड नहीं है जिसे यानहुआंग टीम के लिए अनुशंसित किया गया था? वह मेरी देवी के साथ कैसे है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सड़क पर चलते हुए दोनों ध्यान का केंद्र बन गए। सट्टा शब्द कभी कभी जियांग येचेन के कानों तक पहुंचते थे। उसने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, और सू लिन्यू ने भी, जो उसके गर्म होने की चिंता करती थी और उसे एक छोटे पंखे से हवा करती थी। येचेंगे, हमें तस्वीरें लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए? जियांग येचेन के चेहरे पर विचारशील भाव था। अपने पिछले जीवन में उसने कभी परिसर का पता नहीं लगाया था, तो वह कैसे जानता? तुम चुनो, उसने सवाल वापस फेंक दिया। सू लिन्यू ने तुरंत चावल चुपते हुए चूजे की तरह सिर हिलाया, प्यारे डिंपल दिखाते हुए। आगे एक बड़ा तालाब है जहाँ कई सुंदर कमल के फूल खिले हैं। क्या हम वहाँ चलें? जियांग येचेन ने सिर हिलाया। सू लिन्यू की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने सक्रिय रूप से उसके हाथ से कैमरा छीन लिया और कमल के फूलों से भरे तालाब का रास्ता दिखाया। हालांकि ग्रेजुएशन की तस्वीरें लेने वाले अन्य छात्रों द्वारा सभी अच्छी जगहें ले ली गई थीं, लेकिन इसने सू लिन्यू को रोका नहीं। वह बस बातचीत करने गई और तालाब के आसपास के सभी छात्रों को जाने के लिए मनाने में कामयाब रही। जियांग येचेन तालाब के पास लकड़ी के पुल पर खड़ा हो गया, गुलाबी और सफ़ेद कमल के फूलों को खिलते हुए देख रहा था। ड्रैगनफिली कभी कभी पानी की सतह को छू रही थी, लहरें पैदा कर रही थी। एक पल के लिए वह मोहित हो गया। अपने पिछले जीवन में टीम को रैंकिंग में धकेलने के लिए उसके जीवन की लय अविश्वसनीय रूप से तेज थी। टहलने या सुंदर दृश्यों की सराहना करने के लिए लगभग कोई समय नहीं था। यहाँ तक कि जब उसे बाद में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, तब भी वह जियांग परिवार के पतन के संकट का सामना कर रहा था, शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ था। आज परिसर में घूमना और कमल के फूलों की सुंदरता की प्रशंसा करना उसे अविश्वसनीय रूप से आनंददायक महसूस करा रहा था। तो ऐसा होता है जब किसी चीज़ की परवाह न हो, लापरवाह जीवन का आनंद लेना। ये ताज़ा और आरामदायक दोनों महसूस हुआ। जियांग येचेन के होंठों पर एक मुस्कान फैल गई। क्लिक क्लिक, कैमरा शटर की आवाज़ आई। वह देखने के लिए मुड़ा और सू लिन्यू पागलों की तरह शटर दबा रही थी, बड़बड़ा रही थी, वाह वाह वाह, येचेंगे की आकस्मिक मुस्कान बहुत सुंदर है। मुझे ये पसंद है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन का मुंह फड़फड़ाया। वह प्रशंसा से बहुत शर्मिंदा था। येचेंगे, चलो साथ में फ़ोटो लेते हैं। सू लिन्यू ने कैमरा ट्राइपॉड सेट किया, टाइमर सेट किया और उससे 3 मीटर दूर खड़ी हो गई। जियांग येचेन अवाक था। ग्रुप फोटो के लिए इतनी दूर क्यों खड़ी हो? करीब आओ। सच में? सू लिन्यू ने 1 मीटर करीब आते हुए पूछा। इसके बारे में बहुत खुश लग रही थी। उसके होंठ अनियंत्रित रूप से ऊपर की ओर मुड़ गए। और करीब? सू लिन्यू 1 और मीटर करीब आए, उत्साह से अपने पैर पटकते हुए। जियांग येचेन ने हाथ बढ़ाया और सू लिन्यू को अपनी ओर खींचा, लेकिन उसने थोड़ी अधिक ताकत का इस्तेमाल किया और उसका छोटा सा ढांचा उसकी गोद में टकरा गया। तेज धूप के नीचे एक हल्की सी लाली धीरे धीरे सू लिन्यू के चेहरे पर फैल गई। उसके गोरे गुलाबी गाल उसकी गर्म छाती पर दबे हुए थे। क्लिक। नीले आकाश, सफ़ेद बादलों और जीवंत कमल के फूलों की पृष्ठभूमि के साथ फोटो ने इस सुंदर क्षण को कैद कर लिया। समारोह के लिए रिहर्सल स्थल। ये चेनेग्यू, जिसकी उपस्थिति थोड़ी स्त्री जैसी थी, प्रदर्शन के लिए तैयार ड्रेसिंग रूम में दौड़कर गया। जिस क्षण उसने लिन वान को देखा, ऐसा लगा जैसे उसने कोई जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया हो। वानर वानर, वह लिन वान की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी शिकायत झेली हो। लिन वान चौंक गई और जल्दी से ये चेनेग्यू को गले लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, चेनेग्यू गेगे, तुम रो क्यों रहे हो? ये फिर से वही जियांग येचेन है। मैंने मूल रूप से उसे तुम्हारे लिए एक आश्चर्य तैयार करने के लिए स्थल की व्यवस्था करने को कहा था, लेकिन उस कमीने ने अपने अंगरक्षकों से मुझे रोक दिया।
ये चेनिग्यू गले से अलग हुआ और अपनी कलाई बढ़ाई, एक बैंगनी चोट का निशान बहुत स्पष्ट था। देखो, मैंने उनसे जियांग येचेन को मुझे देखने देने के लिए कहा और उन्होंने मुझे परेशान भी किया। वानर, मैंने केवल जियांग येचेन से तुम्हारे लिए एक आश्चर्य तैयार करवाने के लिए इतना कुछ सहा है। अपने सबसे अच्छे दोस्त की रोती हुई शिकायत सुनकर लिन वान का दिल तुरंत गुस्से से जल उठा। पहले उसने उसके परिवार के साथ व्यवहार किया, फिर उसने जानबूझकर उसे नाश्ता नहीं भेजा और अब वह उसके सबसे अच्छे दोस्त को परेशान कर रहा था। जियांग येचेन, तुम कमीने, मैं तुम्हें अब कभी माफ़ नहीं करूंगी। हाँ, तुम उसे बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती, ये चेनिग्यू ने दोहराया। लिनवान की आंखों में नफरत थी और उसने गर्व से अपना सिर उठाया, वह बिल्कुल भी नहीं झुकेगी। वह ब्यानहुआंग टीम की आरक्षित सदस्य थी। जियांग येचेन, तुम उसके तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। तुम्हें लगता है कि तुम उसे इस तरह झुकने के लिए मजबूर कर सकते हो? सपने देखना बंद करो। चेनिग्यू गेगे, यदि जियांग येचेन स्थल की व्यवस्था करने नहीं आता है तो ऐसा ही सही। तुम लोग खुद ये करो, मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से उससे 10,000 गुना बेहतर होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये चेनिग्यू का रोना बंद हो गया और उसकी आंखें डर में इधर उधर घूमने लगीं। वह लिनवान से जियांग येचेन को स्थल की व्यवस्था करने के लिए बुलाने को कहने आया था। इतने भारी कार्यभार के साथ छात्र परिषद के आलसी सदस्य शाम 5 बजे तक इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। वानर, मैं चेनिग्यू गेगे, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम निश्चित रूप से उस नीच जियांग येचेन से बेहतर कर सकते हो। लिनवान के शब्द गंभीर थे। ये चेनिग्यू, कई और समझाने के बाद लिनवान गुस्से में और अडिग रही, बस जियांग येचेन को खोजने के लिए खुद को नीचा दिखाने को तैयार नहीं थी। ये चेनिग्यू केवल एक कड़वा चेहरा बना सकता था और समारोह स्थल की व्यवस्था करने के लिए छात्र परिषद के सदस्यों को इकट्ठा कर सकता था। जियांग येचेन, बस इंतजार करो। जब लिनवान आज रात सार्वजनिक रूप से तुम्हारे साथ ब्रेकअप करेगी तो तुम रो रहे होगे। तब तक जियांग परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हारा पद जियांग फैंग गेगे का होगा। ये चेनिग्यू ने नफरत से कहा। हालांकि जियांग येचेन आज थोड़ा असामान्य था, लेकिन उसे पिछली बार का दृश्य स्पष्ट रूप से याद था जब जियांग येचेन लिनवान के सामने घुटने टेक देता था क्योंकि उसने ब्रेकअप कर लिया था। जब समारोह शुरू होता और लिनवान सार्वजनिक रूप से उसके साथ ब्रेकअप करती तो जियांग येचेन निश्चित रूप से लिनवान को वापस पाने के लिए हताश होकर कोशिश करता और पूरे स्कूल के लिए मजाक का पात्र बन जाता। ये चेनिग्यू के मुंह के कोने पर मुस्कान आए और वह लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन उसने केले के छिलके पर पैर रख दिया। वह चौंक गया और जल्दी से संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक क्यूई को जुटाने की कोशिश की, लेकिन आध्यात्मिक क्यूई अचानक स्थिर पानी की तरह हो गई, पूरी तरह से अनुत्तरदायी। धड़ाम, ये चेनिग्यू का माथा जमीन से टकराया और वह सिर के बल गिर पड़ा। गुजरते छात्र अपना चेहरा ढकने और हंसने से खुद को नहीं रोक सके। वह शर्मिंदा होकर खड़ा हुआ और चिल्लाने ही वाला था कि केले का छिलका किसने फेंका। तभी आसमान में एक धब्बेदार कबूतर उड़ा और सफ़ेद पक्षी की बीट उसके सिर पर गिरी। ये चेनिग्यू। स्कूल फोरम। बड़ी खबर, बड़ी खबर। देवी सू वास्तव में स्कूल के तालाब में एक लड़के के साथ वह कर रही थी। चौंकाने वाला, लिनवान का बॉयफ्रेंड जियांग येचेन देवी सू के साथ अंतरंगता से व्यवहार कर रहा था। ओह माय गॉड, हमारा दिल टूट गया है। देवी सू ने वास्तव में जियांग येचेन को गेगे कहा। संदिग्ध रूप से वही पुरुष देवता जिसका देवी सू ने हमेशा पीछा किया है। राहगीरों द्वारा स्कूल फोरम पर जियांग येचेन और सू लिन्यू के कैंपस घूमने और तस्वीरें लेने की तस्वीरें अपलोड की गईं, जो तुरंत चार्ट पर हावी हो गईं और अनगिनत छात्रों द्वारा चर्चा की गईं। लेकिन कुछ समय बाद स्कूल फोरम पर जियांग येचेन से संबंधित सभी पोस्ट हटा दी गईं, जो स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि स्कूल के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया था। खेल के मैदान के अंदर तांग लोंग और चू जिंगचेन, जिन्हें अंकल फैंग के अंगरक्षकों द्वारा रोक दिया गया था, स्कूल फोरम पर ट्रेंडिंग पोस्ट देखकर दंग रह गए। वे पहले ही सोच रहे थे कि जियांग येचेन ने अपने अंगरक्षकों से ये चेनिग्यू को क्यों रोकवाया और फिर यह चौंकाने वाला बम गिरा। बेशक वे पोस्ट हटाने से हैरान नहीं थे। जियांग येचेन न केवल अपनी पहचान छिपाना चाहता था, बल्कि उसके पिता जियांग जेंटियन, चीन के पहले युद्ध देवता, भी ये तथ्य छिपाना चाहते थे कि जियांग येचेन उनका बेटा है। क्योंकि जियांग येचेन वास्तव में जियांग परिवार के लिए बहुत शर्मनाक था। लानत है, जियांग येचेन लिन्यू मेजी के साथ कैसे है? पहले ये काफ़ी अच्छा था यदि वह लिन्यू मेजी को परेशान नहीं करता था। तांग लोंग ने अत्यंत हैरान होकर कहा। चू जिंगचेन ने भी सिर हिलाया। जियांग येचेन और सू लिन्यू दोनों उनकी कक्षा 1 में थे और वे हर समय एक दूसरे को देखते थे। लेकिन हर बार ये सू लिन्यू ही होती थी जो जियांग येचेन को ढूंढती थी और वह गुस्सा हो जाता था और उसे डांटता था। सू लिन्यू को बताता था कि उसे और लिनवान को परेशान न करे। हो सकता है कि अन्य छात्र न जानते हों कि सू लिन्यू ने ऐसा क्यों किया, लेकिन प्रमुख परिवारों के ये वंशज अच्छी तरह जानते थे कि जियांग येचेन और सू लिन्यू बचपन से ही सगाई कर चुके थे।
ये बच्चा आज अजीब व्यवहार कर रहा है। चू जिंगचेन ने संदिग्ध नज़रों से कहा, राहगीरों द्वारा शूट किए गए वीडियो के आधार पर उन्हें खेल के मैदान की ओर जाना चाहिए। ये सुनकर तांगलोन की आंखें फैल गईं। ग्रेजुएशन तस्वीरें ली जाने वाली हैं। क्या येचेंगे ग्रेजुएशन तस्वीरों के लिए आ रहा है? फ्रेशमैन वर्ष के बाद से येचेंगे कई दिनों तक स्कूल नहीं आया। उसने अपना पूरा समय और ऊर्जा टीम की खेती में लगा दी। यदि लिन्यू मेजी उसकी मदद न कर रही होती, साथ ही जियांग परिवार की शक्ति के साथ, तो काउंसलर ने उसे बहुत पहले ही निकाल दिया होता। कक्षा में जिसने भी उसे 2 बार देखा है उसे परिचित माना जाता है, और हर बार जब वे मिलते हैं तो ये या तो पैसे उधार लेने के लिए होता है या पैसे उधार लेने के लिए। चू जिंगचेन ने सूंघा, यदि वह आता है तो उसे पैसे वापस करने होंगे। उसने मुझसे 3 मिलियन उधार लिए थे और ग्रेजुएशन तक वापस नहीं किए हैं। कर्ज चुकाया जाना चाहिए, ये सही और उचित है। क्लास मॉनिटर, तुम्हें पूरी कक्षा को भी बताना चाहिए, हम उसे भागने नहीं दे सकते। ये सुनकर तांगलोन का उत्साह बढ़ गया। जियांग येचेन उस पर भी 8 मिलियन का कर्जदार था। हीरोचू वास्तव में एक नायक। उसने अपने हाथों को जोड़ा और छात्रों की ओर चल दिया जो एक समूह में चैट कर रहे थे। जल्द ही तांगलोन द्वारा लोगों का एक समूह लाया गया और यहाँ तक कि काउंसलर और विषय शिक्षक भी ऋण संग्रह सेना में शामिल हो गए। शिक्षक ली, आप यहाँ क्यों हैं? तांगलोन ने हैरानी से पूछा। शिक्षक ली ने अपनी आंखें घुमाईं। उस बच्चे ने फ्रेशमैन वर्ष में मुझसे 500,000 उधार लिए थे, बहाने के रूप में पारिवारिक कठिनाइयों का इस्तेमाल किया। छात्र हैरान थे। लानत है, जियांग येचेन, तुम वास्तव में एक सूदखोर हो। तुमने काउंसलर को भी नहीं बख्शा। वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं। जियांग येचेन यहाँ है। तभी एक छात्र अचानक चिल्लाया। सभी ने एक साथ देखा, केवल जियांग येचेन को सू लिन्यू के साथ इत्मीनान से चैट करते हुए खेल के मैदान में आते देखा। गुजरते हुए सभी छात्रों ने अपने सिर घुमाए, उनके चेहरों पर आश्चर्य था। देवीसू, वह जियांग येचेन के साथ कैसे है? तुम स्पष्ट रूप से स्कूल फोरम पर ध्यान नहीं देते हो। अभी अभी देवीसू और जियांग येचेन स्कूल के कमल तालाब में तस्वीरें ले रहे थे। अरे बाप रे, क्या जियांग येचेन की गर्लफ्रेंड नहीं है? मुझे याद है, उसका नाम लिनवान है। एक बड़ा कारण जिससे उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे वह लिनवान थी। छात्रों ने चर्चा की, लेकिन वे वास्तव में जाने और जियांग येचेन से पैसे वापस मांगने के लिए अभी भी थोड़े हिचकिचा रहे थे। आखिरकार कक्षा 1 के छात्र या तो प्रमुख परिवारों के वंशज थे या चीनी नेताओं के वंशज थे। और हालांकि जियांग येचेन ने अपने विश्वविद्यालय के 4 वर्षों के दौरान अपने असली रंग ज्यादा नहीं दिखाए थे, उन सभी को संदेह था कि वह जियांग परिवार का सदस्य होने की संभावना है। तुम लोग किस बात से डर रहे हो? कर्ज चुकाया जाना चाहिए, ये सही और उचित है। कर्ज वसूलने के लिए मेरे साथ आओ। चू जिंगचेन अन्याय के प्रति सबसे अधिक असहिष्णु था और जियांग येचेन की ओर चलने वाला पहला व्यक्ति था। हीरोचू, तुम्हारा विनम्र सेवक तुम्हारा अनुसरण करने को तैयार है। मैं भी। किसी को रास्ता दिखाते हुए बहुत से लोग एक प्रभावशाली आभा के साथ आगे बढ़े, उन्हें घेर लिया। वाह वाह वाह, मैं येचेंगेगे की बाहों में टकरा गया। मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम सिर्फ एक ग्रुप फोटो के लिए इतनी खुश हो? हाँ बिल्कुल, आज मेरे जीवन का सबसे खुशहाल दिन है। जियांग येचेन ने सू लिन्यू को देखा, जो उन दोनों की एक फोटो के लिए कूदने की हद तक उत्साहित थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। लेकिन अचानक उसने धीरे धीरे आती हुई एक हत्यारी मंशा महसूस की और ऊपर देखा। चू जिंगचेन और तांगलोन छात्रों और शिक्षकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए चलकर आए। यदि उनके पास हथियार होते तो वे क्रॉस जीरो को फिर से बना सकते थे। जल्द ही उन्होंने उन दोनों को घेर लिया। जियांग येचेन एक पल के लिए दंग रह गया। यह क्या है? शिक्षक ली चलकर आए, मूल रूप से सीधे पैसे वापस करो कहना चाहते थे, लेकिन वह चेहरा खोने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सूक्ष्मता से कहा, जियांग येचेन, क्या तुम कुछ भूल गए हो? कुछ भूल गए? जियांग येचेन, ये ग्रेजुएशन के करीब है। जो पैसे तुमने उधार लिए थे उन्हें आज वापस चुकाया जाना चाहिए। चू जिंगचेन ने एक साहसी आवाज के साथ कहा। पैसे वापस करो। जियांग येचेन को अचानक याद आया कि अपने पिछले जीवन में उसने कक्षा के हर सहपाठी और शिक्षक से उधार लिया था, क्योंकि उसके पास टीम का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। हर बार जब वे उससे पैसे वापस करने के लिए कहते थे तो वह वापस न करने के लिए विभिन्न बहाने ढूंढता था, क्योंकि उसके पास वास्तव में नहीं था। ये भी इसी क्षण था कि सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। डिंग, लेटने का विकल्प शुरू करना। विकल्प 1, पिछले जीवन की तरह पैसे वापस न करने के लिए विभिन्न बहाने ढूंढें। इनाम, टॉप टियर स्कैंडल, नीच व्यक्ति शीर्षक। विकल्प 2, जियांग परिवार के युवा स्वामी के रूप में अपनी पहचान बताएं, उन पर दबाव डालने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करें और भुगतान किए बिना लेते रहें। इनाम, लो टियर ले फ्लैट गिफ्ट पैक। विकल्प 3,
अपने पिछले जीवन में आपने पैसे वापस न करने के लिए विभिन्न बहाने बनाए जो थका देने वाला और मानसिक रूप से कष्टकारी था, और आपके सिर पर लटके कर्ज ने आपको लगातार मुसीबत में डाला। एक नया जीवन जीते हुए आप जीवन का आनंद लेने के लिए लेते हैं, और एक सुखद मूड बनाए रखना सर्वोपरि है, इसलिए मौके पर ही भुगतान ट्रांसफर करें। इनाम: एडवांस्ड ले फ्लैट गिफ्ट पैक। अपने सामने आए विकल्पों को देखते हुए जियांग येचेन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह स्कूल में लंबे समय तक नहीं था, लेकिन उसने पहले ही 2 ले फ्लैट सुस्ती वाले विकल्प शुरू कर दिए थे। ये तो बस एक धन्य भूमि थी। जियांग येचेन ने विकल्पों का विश्लेषण किया। पहले को तुरंत खारिज कर दिया गया। जहां तक दूसरे और तीसरे का सवाल था, वह वास्तव में लोगों पर दबाव डालने के लिए जियांग परिवार के युवा स्वामी के रूप में अपनी पहचान का उपयोग कर सकता था। आखिरकार जियांग परिवार हुआक्सिया का नंबर 1 परिवार था, जिसके पास अपार शक्ति थी। भले ही वह भुगतान न करता तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वे उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। बस बात यह थी कि ऐसा करने से उसे हमेशा बेचैनी महसूस होती थी, दूसरों का कर्ज होने की चिंता उसे घेरे रखती थी। उसने एक अद्भुत जीवन का आनंद लेने के लिए ले फ्लैट करना चुना था। एक सुखद मूड बनाए रखना और सहपाठियों के बीच सौहार्द का आनंद लेना ले फ्लैट जीवन को और भी बेहतर बना देगा। जियांग येचेन उस तरह की ले फ्लैट से सहमत नहीं था जिसमें आत्मावनति शामिल हो। उसका ले फ्लैट का दाव मार्ग वह करना था जो वह करना चाहता था, वह दृश्य देखना था जिसे वह देखना चाहता था, जीवन का आनंद लेना था और जीवन से प्यार करना था। वैसे भी सिस्टम ने उसे इतना पैसा दिया था कि वह इसे स्वतंत्र रूप से खर्च कर सकता था, अपने पिछले जीवन के बिल्कुल विपरीत जहां उसे टीम को विकसित करने के लिए हर दिन पैसे की चिंता करनी पड़ती थी। जियांग येचेन ने बिना किसी झिझक के तीसरा विकल्प चुना। इस क्षण सहपाठियों और शिक्षकों ने ये देखकर कि जियांग येचेन पैसे चुकाने की बात सुनने के बाद चुपचाप जम गया था, तुरंत एक दूसरे को देखा। सब खत्म हो गया, वह पैसा शायद वापस नहीं मिलेगा। जियांग येचेन निश्चित रूप से बचने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा है। वह मेरे 10 साल की जेब खर्च के बराबर था, सब उसे उधार दे दिया। अब मैं इसे वापस मांगने की हिम्मत भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कोई न्याय नहीं है। चू जिंगचेन और तांगलोन की आंखों में निराशा झलक गई। उन्होंने एक से अधिक बार जियांग येचेन से पुनर्भुगतान की मांग की थी, लेकिन हर बार उसके पास कोई बहाना होता था। ये बार शायद वैसा ही था। येचेन गेगे के लिए चीजें मुश्किल मत करो। जो पैसा वह तुम्हारा कर्जदार है, मैं उसे चुका दूंगी। इस क्षण सू लिन्यू अपना कैमरा पकड़े हुए जियांग येचेन के सामने खड़ी हो गई, अपना फोन निकाला और कहा, मैं तुम्हें अभी भुगतान कर दूंगी। मेरे येचेन गेगे के लिए चीजें मुश्किल करने की हिम्मत मत करना। वह जानती थी कि येचेन गेगे को एक टीम विकसित करने की आवश्यकता है और उसने अभी आज सुबह उसे टीम संचालन के लिए धन दिया था, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। भले ही उसके पास इतना पैसा न होता, फिर भी वह येचेन गेगे को इसे चुकाने में मदद करती, भले ही उसे अपने माता पिता और बड़े भाई से मांगना पड़ता। क्या ये घर पर डांट खाने जैसा नहीं था? जब तक येचेन गेगे खुश थे, वह कुछ भी करने को तैयार थी। युवा मिस सू, आप उसकी मदद क्यों कर रही हैं? उसका पैसे उधार लेने से आपका क्या संबंध है? हिस येचेन गेगे, युवा मिस सू, जियांग येचेन के साथ आपका क्या संबंध है? अचानक सहपाठियों का पूरा ध्यान जियांग येचेन के लिए सू लिन्यू के संबोधन पर था। जियांग येचेन कक्षाओं के लिए शायद ही कभी स्कूल आता था, और जब आता भी था तो वह जानबूझकर सू लिन्यू से बचता था। उनकी नज़रों में ये संभावना नहीं थी कि दोनों का कोई मेलजोल होगा। अब उसे इतने अंतरंग तरीके से बुलाना इन पारिवारिक वंशजों को जियांग परिवार की युवा मिस सू और जियांग परिवार के सीधे वंशज के बीच की सगाई की याद दिला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग येचेन मार्शल गॉड का बेटा था? ओह माय! सभी की अभिव्यक्तियां तुरंत बदल गईं। उन्हें लंबे समय से संदेह था कि जियांग येचेन जियांग परिवार से हो सकता है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पहचान इतनी विस्फोटक होगी। अहम, ठीक है, चलो बस ग्रेजुएशन की तस्वीरें लेते हैं। जियांग येचेन शायद किसी कठिनाई में है, चलो उसे मजबूर न करें। काउंसलर शिक्षक ली के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं और उन्होंने जल्दी से मामले को सुलझाने की कोशिश की। सहपाठियों और विषय शिक्षकों ने भी सिर हिलाया, जाने की तैयारी करते हुए। जियांग येचेन, तुम क्या है? तुम पैसे उधार लेते हो और एक महिला को उसे चुकाने देते हो। क्या तुम एक आदमी भी हो? लेकिन हीरो चू सू लिन्यू को जियांग येचेन के लिए पैसे चुकाते देख तुरंत गुस्से में आ गया, आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया, चिल्लाते हुए। जियांग येचेन भी अपनी सिस्टम पसंद से जाग गया, एक पल के लिए चकरा गया। चू जिंगचेन, येचेन गेगे को छोड़ दो। सू लिन्यू ने चू जिंगचेन को दूर खींचा, उसकी हथेली में लाल लपटें जल उठीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि तुमने फिर से येचेन गेगे पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मुझे असभ्य होने के लिए दोषी मत ठहराना। चू जिंगचेन ने अपने दांत पीसे, उसकी आंखें जियांग येचेन को एक अच्छा सबक सिखाने की इच्छा से भरी थीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन अवाक रह गया।
उसने केवल एक पल के लिए सोचा था और यह पहले ही एक गर्मागर्म टकराव में बदल गया था। वह आगे बढ़ा और सू लिन्यू को खींचा। क्या ये सिर्फ पैसे चुकाना नहीं है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोलने के बाद वह चू जिंगचेन के पास गया, अपना फ़ोन उठाया और कहा, हीरो चू, कार्ड नंबर। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या जियांग येचेन वापस भुगतान कर रहा था? जैसे ही ये शब्द निकले, शिक्षक और सहपाठी सभी जगह पर जम गए। जियांग येचेन को आश्चर्य से देखने लगे। चू जिंगचेन के चेहरे पर भ्रम दिखाई दिया। ये व्यक्ति वास्तव में आज खुद नहीं था। उसने अपना कार्ड नंबर बोला। तुमने 3 उधार लिए थे। 30 मिलियन, छोटी राशि। जियांग येचेन ने अंकल फैंग की ओर हाथ हिलाया। अंकल फैंग, पैसे ट्रांसफ़र कर दो। युवा स्वामी, ये पैसे ट्रांसफ़र कर दो। जी, युवा स्वामी। अंकल फैंग ने युवा स्वामी के खाते का उपयोग करके चू जिंगचेन को 30 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए। बाद वाला पूरी तरह से दंग रह गया। जियांग येचेन, तुमने मुझसे केवल 3 मिलियन उधार लिए थे, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये ठीक है, पैसे उधार लेते समय स्वाभाविक रूप से ब्याज होना चाहिए। अंकल फैंग, जारी रखें। जियांग येचेन ने सहपाठियों और शिक्षकों की ओर इशारा किया, अत्यधिक अहंकार के साथ कहा। इसने सभी को दंग कर दिया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वह जियांग परिवार का सबसे बड़ा युवा स्वामी हो सकता है, और अचानक समझ गए। युवा स्वामी, आप इस तरह भुगतान नहीं कर सकते। परिवार ने पहले ही आपको संसाधन आवंटित करना बंद कर दिया है। यदि आप इस तरह बर्बाद करना जारी रखते हैं तो उत्तराधिकारी के लिए चयन शायद। अंकल फैंग, चिंता मत करो, बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। जियांग येचेन मुस्कुराया और अंकल फैंग के कंधे को थपथपाया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? केवल एक इंटरमीडिएट गिफ्ट पैकेज से उसे मिले फंड ही 1 बिलियन थे। क्या उसे अभी भी पैसे न होने का डर था? लेकिन जब अंकल फैंग ने यह सुना तो उनका चेहरा चिंता से भर गया और अंत में वह केवल आह भर सके और उन्हें चुकाने के लिए चले गए। जियांग येचेन उस फ्रेम पर बैठा जहां ग्रेजुएशन की तस्वीरें ली जा रही थीं, चुपचाप देख रहा था, राहत की भावना महसूस कर रहा था। अपने पिछले जीवन में एक टीम विकसित करने और लिन वान के सपने को पूरा करने के लिए वह हर दिन पैसे की चिंता करता था और कर्ज के लिए सहपाठियों द्वारा लगातार परेशान किया जाता था। कभी भी खुशी का एक दिन नहीं बिताया। अब जब पैसा चुका दिया गया था तो ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर दबा हुआ बड़ा पहाड़ तुरंत गायब हो गया हो, और यहाँ तक कि हवा भी मीठी लग रही थी। वह एक बार फिर अपने ले फ्लैट जीवन के लिए आशा से भर गया था। येचेन गेगे, क्यों न मैं तुम्हें कुछ चुकाने में मदद करूं? मुझे पता है कि तुम्हें एक टीम विकसित करने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। मैंने इन 4 वर्षों में बहुत सारी जेब खर्च बचाई है, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगी। इस क्षण सू लिन्यू चलकर आए, उसके हाथ में एक कार्ड दिया और ईमानदारी भरी आंखों के साथ कहा। जैसे ही जियांग येचेन मना करने वाला था, सू लिन्यू ने इसका अनुमान लगाया और सीधे भाग गई, अपनी जीभ बाहर निकाली, अपनी आंखों की पलकों को नीचे खींचा और चंचल रूप से दूरी बनाई। येचेन गेगे, तुम वापस नहीं ले सकते जो दिया जा चुका है। उसने अपने हाथ में काला कार्ड पकड़ा जिसमें अभी भी गर्मी थी और थोड़ा मुस्कुराया। लाड़ प्यार महसूस करना भी काफी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक बार जब उसने ले फ्लैट करना चुन लिया तो उसके जीवन में एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। अपने पिछले जीवन में वह केवल लिन वान के सपने के लिए अथक दौड़ना जानता था। अचानक रुकने और धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद उसने आखिरकार जीवन के रंगों को देखा। जियांग येचेन फ्रेम पर झुक गया, नीले आसमान की ओर देखते हुए। अनजाने में उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। ले फ्लैट जीवन वास्तव में फुर्सत भरा था। डिंग, होस्ट को ले फ्लैट विकल्प चुनने के लिए बधाई। इनाम, एडवांस्ड ले फ्लैट गिफ्ट पैकेज। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? सिस्टम का प्रॉम्प्ट सुनकर जियांग येचेन ने अपनी नज़र हटा ली। एक और कल्याण पैकेज, अद्भुत। खोलो। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई। बधाई हो होस्ट, आपको प्राप्त हुआ है 10 बिलियन फंड, प्राचीन फॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग कार्ड, विटालिटी कार्ड और मेंटल कार्ड। पुरस्कारों के बारे में सुनकर जियांग येचेन थोड़ा भ्रमित हो गया। कार्ड क्या हैं? उसने जल्दी से परिचय खोला। प्राचीन फॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग कार्ड, प्राचीन फॉर्मेशन को मजबूत कर सकता है, प्रभाव मूल से 2 गुना हो गया। विटालिटी कार्ड, विटालिटी खेती की गति 100% बढ़ गई, 1 घंटे तक रहती है, तुरंत पूरी की जा सकती है। मेंटल कार्ड, मानसिक ऊर्जा खेती की गति 100% बढ़ गई, 1 घंटे तक रहती है, तुरंत पूरी की जा सकती है। क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? एम्पलीफिकेशन प्रकार के पुरस्कार। जियांग येचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और संतुष्टि से सिर हिलाया। उपयोग करें। प्राचीन आत्मा इकट्ठा करने वाली संरचना मजबूत हो गई। वर्तमान स्वचालित खेती की गति 2% 5 घंटे है। विटालिटी कार्ड सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, संचित विटालिटी मूल्य 4000 अंक बढ़ गया। मेंटल कार्ड सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, संचित मानसिक ऊर्जा 4000 हर्ट्ज बढ़ गई।
जिस क्षण अधिसूचना दिखाई दी, जियांग येचेन का पूरा शरीर विटालिटी से भर गया और उसका दिमाग स्पष्ट हो गया, जैसे उसका शरीर एक परिवर्तन से गुजर रहा हो। गुड़गुड़ाहट, विटालिटी उसके मेरिडियन के माध्यम से पागलपन की तरह प्रवाहित हुई। उसके सामने जो दृश्य उसने देखा वह अविश्वसनीय रूप से विस्तृत था, यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाले छोटे कीड़े भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जियांग येचेन ने तुरंत अपना पैनल सामने लाया। होस्ट जियांग येचेन। दायरा, चौथा दायरा, तीसरा चरण, स्वचालित खेती प्रगति 35%। विटालिटी 14,480। मानसिक ऊर्जा 6,480। प्रतिभा, दिव्य इंद्रिय प्रवर्धन, अराजकता, शरीर, स्वचालित खेती प्रगति 4.8%। लघु उपलब्धि के लिए 20% तक पहुंचना। खेती तकनीक, शून्य शास्त्र, स्वचालित खेती प्रगति 10.2%। शुरुआत करने के लिए 20% तक पहुंचना। हथियार, शून्य दर्पण, शून्य शास्त्र को बढ़ाना। वह सीधे 2 लघु दायरों को पार कर गया और उसकी मानसिक ऊर्जा 6,000 से अधिक तक पहुंच गई, जो पहले से ही एक मेंटलिस्ट की दहलीज थी। एक मेंटलिस्ट की ताकत एक मार्शल कलाकार से एक दायरा अधिक हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उसकी वर्तमान ताकत 5वें दायरे के ग्रैंड मास्टर के बराबर है। जहां तक दूसरों की बात है, शून्य शास्त्र, स्वचालित खेती और शून्य दर्पण की वृद्धि के तहत अपनी शुरुआत के चरण से आधे से अधिक दूर था। जियांग येचेन थोड़ा मुस्कुराया, उसकी आंखें बिजली के साथ चमक उठीं, क्योंकि उसने पास के कचरे के डिब्बे पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे उसकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती रही, कचरे का डिब्बा धीरे धीरे डोलने लगा, अंततः तैरने लगा। जियांग येचेन ने अपनी नज़र हटा ली, उसके चेहरे पर एक आनंदमय अभिव्यक्ति थी। वह वास्तव में अब अपनी मानसिक शक्ति से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता था। वह जानता था कि अपने पिछले जीवन में उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा, दिव्य इंद्रिय प्रवर्धन, ने उसे एक मेंटलिस्ट बनने का अवसर दिया था। लेकिन लिन वान के लिए उसने अपनी खेती की उपेक्षा की, अपनी क्षमता बर्बाद की और अंततः एक साधारण मार्शल कलाकार बन गया। मेरे पिछले जीवन के पछतावे अब इस जीवन में पूरे हो गए हैं। कौन जानता है, शायद मैं ग्रेजुएशन मूल्यांकन के दौरान सभी को चौंका दूंगा। नहीं, मुझे बस सुस्ती करना जारी रखना चाहिए। बाकी कुछ भी मुझे चिंतित नहीं करता। जियांग येचेन दिल खोलकर हंसा और अंगड़ाई ली। सुस्ती, ये बहुत अच्छा लग रहा है। येचेंगे, आवाज़ सुनकर जियांग येचेन ने सु लिन्यू को मुस्कुराते हुए देखा। उसके डिंपल दिखाई दे रहे थे, उसका प्यारा रूप लोगों को रुकने पर मजबूर कर रहा था। सु लिन्यू के पीछे तांग लोंग और चू जिंगचेन थे। विश्वविद्यालय से पहले वे अच्छे दोस्त थे, अक्सर खेती करते और साथ खेलते थे और उनके संबंध बहुत अच्छे थे। बाद में विश्वविद्यालय में लिन वान के प्यार में पड़ने के बाद, क्योंकि उसने उधार लिया पैसा नहीं चुकाया, चू जिंगचेन, जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सका, ने सीधे उनकी दोस्ती तोड़ दी। हालांकि तांग लोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह भी धीरे धीरे दूर हो गया। बाद में ग्रेजुएशन मूल्यांकन के दौरान चू जिंगचेन राष्ट्रीय लड़ाकू टीम में शामिल हो गया और सैन्य योग्यता अर्जित करने के लिए सीमा पर चला गया। तांग लोंग पारिवारिक व्यवसाय विरासत में लेने के लिए घर चला गया और उनका फिर कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। जब वे बच्चे थे, उन तीनों ने देश की सेवा करने के लिए एक साथ एक लड़ाकू टीम बनाने का फैसला भी किया था। येचेंगे, जिंगचेंगे और फैटीगे यहाँ हैं। सु लिन्यू ने अपने पीछे के 2 लोगों की ओर इशारा किया। तांग लोंग ने अपने बड़े पेट को थपथपाया और आह भरी, लिन्यू, मैं बस थोड़ा मोटा हूँ। पुरुषों के बीच एक बेहतरीन शारीरिक गठन। सु लिन्यू ने अपनी जीभ बाहर निकाली, उसकी आंखें जियांग येचेन पर टिकी थीं। जियांग येचेन उनके पास गया, मुस्कुराते हुए, लंबे समय बाद मिले। चू जिंगचेन ने बाहें से कुढ़ी, अपनी बाहें से कुढ़ी और उसके चारों ओर एक चक्कर लगाया। तुम आज बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम्हारी विटालिटी मजबूत है और तुम्हारी आत्मा भरी हुई है। तुम पहले वाले चलते फिरते शव से बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। क्या तुम्हारी ताकत में सुधार हुआ है? जियांग येचेन को आश्चर्य नहीं हुआ कि चू जिंगचेन ये बता सकता है। उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा SS रैंक डेमोनिक आइज थी, जो चीज़ों के सार को देख सकती थी। हालांकि सुप्रीम ग्रेड शून्य दर्पण के इसे अवरुद्ध करने के साथ चू जिंगचेन केवल सतह देख सकता था। इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, उसने विनम्रता से कहा। चू जिंगचेन इसे देख नहीं सका और कुछ सोच के बाद उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, विषय बदलते हुए, तुमने मुझसे केवल 3 मिलियन उधार लिए थे। मैंने अतिरिक्त पैसा तुम्हारे बटलर को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब से हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम ग्रेजुएशन मूल्यांकन के लिए क्वालिफाई भी ना करो। हुआजोंग विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन मूल्यांकन में भाग लेने के लिए छात्रों को कम से कम तीसरे दायरे तक पहुंचना होगा। हालांकि सबसे हालिया परीक्षण में जियांग येचेन का स्कोर अंतिम था और उसका दायरा केवल दूसरा दायरा था। चू जिंगचेन के बात पूरी करने के बाद वह मुड़ा और अपनी आंखों में संदेह के साथ चला गया। जियांग येचेन का मुंह फड़फड़ाया। 4 साल की दूरी को केवल पैसे लौटाने से ठीक नहीं किया जा सकता था। लेकिन चू जिंगचेन अभी भी वही प्रतिस्पर्धी नायक था। येचेंगे, चलो चलते हैं।
ग्रेजुएशन की तस्वीर ली जाने वाली है। तांग लॉन भी कुछ कहना चाहता था लेकिन कोई सामान्य विषय नहीं सोच सका, इसलिए उसने बस अजीब सन्नाटे को तोड़ा। जियांग येचेन ने सिर हिलाया और ग्रेजुएशन फोटो के लिए मंच पर चल दिया। सू लिन्यू उसके बगल में खड़ी थी। युवा स्वामी जियांग, मेरा नाम ली फेंग है, यह मेरा बिजनेस कार्ड है, ली परिवार का बेटा। युवा स्वामी जियांग, मेरा नाम है... ... जियांग येचेन को वहां खड़े हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि ये अपरिचित सहपाठी आगे आए, अपने बिजनेस कार्ड पेश किए। स्पष्ट रूप से उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। मध्य चीन में नंबर 1 कुलीन परिवार, उनके साथ पक्ष हासिल करना कौन नहीं चाहेगा। जियांग येचेन ने उन सभी को स्वीकार कर लिया। क्या वह उन्हें परेशान करेगा, ये दूसरा मामला था। ठीक है, इधर उधर घूमना बंद करो, सभी कैमरे को देखो और पोज दो। सभी के सामने फोटोग्राफर ने उन्हें याद दिलाया। ज्यादातर छात्रों ने शांति के संकेत पीस साइन बनाए, उनके चेहरे मुस्कान से भरे थे, चीज चिल्ला रहे थे। ऐसे माहौल में जियांग येचेन भी विशेष रूप से अच्छे मूड में था। उसने भी सार्वभौमिक शांति का संकेत बनाया। उसकी मुस्कान उज्ज्वल थी। उसने अपने पिछले जीवन में इस भावना का अनुभव नहीं किया था, यह मानते हुए कि लिन वान उसकी प्रेरणा और सब कुछ थी। लेकिन सुस्त रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि एक सामान्य ग्रेजुएशन फोटो भी किसी को खुश महसूस करा सकती है। क्लिक, छात्रों की मुस्कान फोटो में जम गई। ग्रेजुएशन फोटो के बाद काउंसलर ने कुछ निर्देश दिए और फिर उन्हें ग्रेजुएशन समारोह स्थल में बैठने के लिए ले गए। हालांकि स्थल अभी भी स्थापित किया जा रहा था और छात्र परिषद के सदस्य विश्वास से परे व्यस्त थे। कार्यक्रम की रिहर्सल अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए गाने सुनने, पैरों की प्रशंसा करने और कुछ ठंडे पे पीने का यह एक अच्छा समय था। जियांग येचेन ने खुद को आरामदायक बनाया, बड़ी दिलचस्पी से देखा। ये चेनिग्यू के बिल्कुल विपरीत, जिसके माथे पर बैंडेड था और वह घबराया हुआ था। ये चेनिग्यू ऊपर जाना चाहता था और उसे नीचे आने के लिए कहना चाहता था, लेकिन अंकल फैंग ने सीधे उसे रोक दिया, उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। जियांग येचेन हंसा, शौचालय जाने के लिए उठा, लेकिन आधे रास्ते में उसने एक अविश्वसनीय रूप से परिचित आकृति देखी। कक्षा 2 का जियांग फैंग, जो उसका चचेरा भाई भी था। उसने एक उच्च स्तरीय कस्टम सूट पहना था, उसकी मुद्रा लंबी और सीधी थी, ग्रेजुएशन गाउन पहनने वाले छात्रों के बीच बिल्कुल बेमेल था। जियांग फैंग ने अपने बालों को सहलाया, ऐसा लग रहा था कि अनजाने में 2 लड़कियों से टकरा गया जो एक फोटो ले रही थीं, और आत्मविश्वास से कहा, महिलाओं, क्या तुम मुझे फोटो लेने के लिए आमंत्रित कर रही हो। दोनों लड़कियां दंग रह गईं, अपने फोन नीचे रखे और अपना सिर हिलाया। जियांग फैंग ने एक हाथ अपनी जेब में रखा, अपना कॉलर ठीक किया। यदि तुम मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए इस विधि का उपयोग करना चाहती हो तो बधाई हो, तुम सफल रही हो। दोनों लड़कियों के चेहरे सिकुड़ गए। उन्होंने पागल को कोसा और जल्दी से चली गईं। जियांग फैंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर उसे वापस खींच लिया, सिर हिलाया और मुस्कुराया, मुश्किल से मिलना। हे दिलचस्प महिलाएं! उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इसने वास्तव में जियांग येचेन को हंसा दिया। उसका चचेरा भाई सीईओ ड्रामा से बर्बाद अभी भी पिछले जीवन जैसा ही स्वाद था। हालांकि जियांग फैंग बचपन से ही समूह में सीईओ था, इसलिए इस व्यक्तित्व को कम उम्र से ही विकसित किया गया होगा। आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लिन वान के साथ नहीं होना चाहिए? जियांग फैंग ने भी उसे देखा, धीरे धीरे चलकर आया, उसकी मुद्रा बहुत सुंदर थी। जियांग येचेन ने कंधे उचकाए, तुम्हें क्या परवाह है कि मैं कहाँ हूँ? क्या आदमी, मुझे गे भाई कहो। हे आदमी! जियांग फैंग एक हाथ से दीवार के सहारे झुक गया, उसकी आंखों में घूरते हुए, क्या तुम मुझे झुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? दिलचस्प। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरे नियंत्रण से नहीं बचोगे। जाओ और अपनी प्रिय लिन वान के साथ रहो। इसके साथ जियांग फैंग ने शालीनता से अपना हाथ वापस लिया, मुड़ा और स्थल में वापस चला गया। जियांग येचेन को अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस हुई, यह इतना चिकना था कि उसे मार रहा था। हालांकि अपने पिछले जीवन में जियांग फैंग दबंग सीईओ की तरह अभिनय करने के बावजूद बेहद चालाक था। उसने ये चेनिग्यू से लिन वान का ब्रेन वॉश करवाया, समारोह में सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप करवाया, जो परिवार को खबर फैलाई और जो परिवार को सू परिवार के प्रमुख सुजान को आमंत्रित करने के लिए कहा। वे सभी उसे घुटने टेकते और लिन वान के साथ ब्रेकअप के बाद भीख मांगते हुए देखते रहे। इसने सुजान को क्रोधित कर दिया, जो सगाई रद्द करने आया, फिर जो परिवार में शादी करने के लिए मुड़ गया। जियांग परिवार के साथ संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए, जिससे बाद में जियांग परिवार का पतन हुआ। सू लिन्यू ने भी जो परिवार में शादी की। ये सब जियांग फैंग द्वारा पर्दे के पीछे से ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, सब कुछ उसे उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति खोने के लिए। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हमेशा ऐसा ही रहा है। इस जीवन में पुनर्जन्म हुआ, मुझे करना चाहिए। नहीं, मैं सुस्त करना चाहता हूँ। इन चीजों के साथ क्यों परेशान होना? जियांग येचेन ने अपना सिर हिलाया, इन समस्याओं को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया, शौचालय गया और अपनी सीट पर वापस आ गया।
उसने अपना ठंडा पे पीना और मंच पर नाचती हुई कम कपड़ों वाली लड़कियों को देखना जारी रखा। अपने पिछले जीवन में वह लिनवान की चापलूसी करने में इतना व्यस्त था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि ऐसा सुंदर दृश्य था। बुरा नहीं है। येचेंगे, क्या तुम्हें नाचना देखना पसंद है? इस क्षण सू लिन्यू, जो उसके बगल में थी, अचानक झुक गई और पूछा। जियांग येचेन मुस्कुराया, अपने पे का एक घूंट लिया। इसे प्रशंसा कहते हैं। तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। येचेंगे, मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी, ठीक है? तुम नाचो। सू लिन्यू खड़ी हो गई, अपने हाथों से प्यारे इशारे किए और गाया। कल रात सितारों की टिमटिमाहट थी, मेरा दिल तुम्हारे लिए प्यार से भरा है। उसने जियांग येचेन की ओर अपने हाथों से दिल का आकार बनाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन का मुंह फड़फड़ाया। तुम वास्तव में सार्वजनिक शर्मिंदगी से नहीं डरती, क्या तुम? और ये दृश्य स्थल में सू लिन्यू के कई प्रशंसकों द्वारा देखा गया, जिन्होंने अपने दिलों को जकड़ लिया। उनके चेहरे दर्द से भरे थे। नहीं, मेरी देवी। शाम 5 बजे समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ और हुआजोंग विश्वविद्यालय के सभी स्नातक और आमंत्रित अतिथि अंदर आए। जियांग परिवार के मुखिया, कृपया इस रास्ते से आएं। एक विशेष प्रवेश द्वार पर हुआजोंग विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य जोउ मिंग्युआन, औपचारिक सूट पहने हुए, विनम्रतापूर्वक और शिष्टता से मध्य चीन के नंबर 1 मार्शल गॉड जियांग जेंटियन का स्वागत कर रहे थे। बाद वाले ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर एक कदम रखा, उन्होंने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। और जोउ, तुमने बाहर किसी को नहीं बताया न कि मैं ग्रेजुएशन समारोह में आ रहा हूँ? जोउ मिंग्युआन ने सिर हिलाया। चिंता न करें, अकादमी पूरी तरह से आपकी और युवा स्वामी जियांग की पहचान गुप्त रख रही है। नीचे के लोगों को कोई अंदाजा नहीं है। जियांग जेंटियन ने अपनी टाई चीक की और संतुष्टि से सिर हिलाया। वह कमीना जियांग येचेन एक महिला के लिए अपना सम्मान त्याग सकता था, लेकिन वह, मध्य चीन का नंबर 1 मार्शल गॉड, ऐसा नहीं कर सकता था। यदि दुनिया को पता चल जाता कि उसका बेटा एक सिम्प है और मार्शल आर्ट्स उपलब्धियों में लगातार अंतिम स्थान पर रहता है, तो वह वास्तव में छिपने के लिए जगह ढूंढता। सौभाग्य से उस कमीने ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई ताकि लिनवान अपनी स्थिति के बारे में हीन महसूस न करे, जिसने जियांग परिवार को पूरी तरह से अपमानित होने से बचा लिया। चलो, जियांग परिवार के मुखिया, कृपया पहले जाएं और अपनी सीट लें। सू परिवार के मुखिया भी इस ग्रेजुएशन समारोह को देखने आ रहे हैं और जल्द ही पहुंचेंगे। ये सुनकर जियांग जेंटियन चौंक गए। सुजान भी आ रहे हैं? क्या मेरे अपनी बेटी का ग्रेजुएशन समारोह देखने आने में कोई समस्या है? इस क्षण पीछे से एक तेज आवाज आई। जियांग जेंटियन और प्रधानाचार्य तुरंत मुड़े। केवल सुजान, सू परिवार के मुखिया को देखा, जो एक छड़ी पर झुककर धीरे धीरे आ रहे थे। उनके बटलर द्वारा समर्थित जोंगशान सूट पहने हुए थे। ओल्ड सू, लंबे समय बाद मिले। पिछली बार। मुझे वह मत कहो। मैं मध्य चीन के नंबर 1 मार्शल गॉड से ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुजान ने जियांग जेंटियन को एक ठंडी नज़र दी और सूंघा। जियांग जेंटियन ने आह भरी। ओल्ड सू, युवा पीढ़ी के बीच के संघर्षों को हमारी दोस्ती को प्रभावित नहीं करना चाहिए। क्योंकि जियांग येचेन सगाई का सम्मान करने में विफल रहा, सुजान ने हमेशा नाराजगी बनाए रखी थी और दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। हे, मैं अपनी जगह जानता हूँ। मेरी बेटी है जो तुम्हारे जियांग परिवार में शादी करने के योग्य नहीं है। सुजान ने उसे एक ठंडी नज़र दी। इस ग्रेजुएशन समारोह में मैं स्पष्ट रूप से तुमसे कह रहा हूँ, जियांग जेंटियन, यदि जियांग येचेन के मन में सू लिन्यू के लिए स्नेह का एक अंश भी नहीं है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी बेटी की सगाई तोड़ने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आऊँगा। इसके साथ सुजान ने जियांग जेंटियन के कंधे को धक्का दिया और गलियारे में चल दिया। जियांग जेंटियन ने सुजान की पीछे हत्ती आकृति को देखा। उनका चेहरा चिंता से भर गया। सुजान, खुद की तरह, अपनी बेटी के लिए सू लिन्यू के सिम्प व्यवहार से बहुत असंतुष्ट थे। उन्हें ग्रेजुएशन समारोह देखने नहीं आना चाहिए था। वह खुद सिचुआन चोंगकिंग अत्याचारी ड्रैगन द्वारा आने के लिए मजबूर किए गए थे, इसलिए सुजान की यहाँ उपस्थिति का मतलब था कि वह जियांग परिवार के साथ संबंध पूरी तरह से तोड़ने के लिए तैयार थे। जब से उस कमीने ने सू परिवार के साथ सगाई का सम्मान करने में विफलता की, तब से तीसरा महान परिवार, जोउ परिवार, आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था, जो सू परिवार के साथ मिलकर काम कर रहा था। यदि सुजान ने उनकी दोस्ती पर विचार न किया होता, तो वह शायद पहले ही जोउ परिवार के साथ विवाह गठबंधन बना चुके होते और जियांग परिवार को अलग थलग कर चुके होते। अब जब सुजान ने उनसे ये कहा, तो ये स्पष्ट रूप से उन्हें एक अंतिम मौका दे रहा था। जब तक जियांग येचेन एक नया पन्ना पलट सकता है और सू परिवार के साथ विवाह गठबंधन बना सकता है, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि वह अभी भी लिनवान पर जोर देता, तो जियांग परिवार सू परिवार के शक्तिशाली सहयोगी को खो देता। लेकिन वह कमीना लिनवान को कैसे छोड़ सकता था? जियांग जेंटियन को बटले की पिछली रिपोर्ट याद आई। जियांग येचेन ने लिनवान से माफी मांगने के लिए घुटने टेक दिए थे। जियांग परिवार के मुखिया, समारोह शुरू होने वाला है।
प्रधानाचार्य जो मिंग्युआन ने मुस्कुराते हुए उन्हें याद दिलाया। जियांग जेंटियन ने अपनी कनपटी मली। ओल्ड जो, तुमने सुजान को आमंत्रित किया था, है ना? जो मिंग्युआन जो परिवार का सदस्य था। चूंकि जो परिवार सु परिवार को जीतने के लिए इतना उत्सुक था, ये समारोह उसके लिए एक जाल हो सकता था। जो मिंग्युआन चौंक गया, फिर सिर हिलाया। जियांग परिवार के मुखिया, आप ऐसी बात क्यों कहेंगे? जियांग जेंटियन ठंडी नजरों के साथ स्थल में चला गया। जो मिंग्युआन पीछे चला आया, उसके होंठों पर एक वक्र बन गया। समारोह स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर लोगों के एक समूह ने अचानक कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीयर्स निकालीं। सभी हैरान दिखे, खड़े हो गए और झांका। जब तक सिंदूरी लॉ पैटर्न वाली वर्दी पहने 5 लोग दिखाई नहीं दिए, तब तक सभी ने तुरंत आश्चर्य से चिल्लाया, अरे बाप रे! मध्य चीन की नंबर 1 टीम, यानहुआंग टीम। स्कूल वास्तव में उन्हें आमंत्रित करने में कामयाब रहा। वाह, मैं अपने आदर्शों से मिला हूँ। वह मध्य चीन की नंबर 1 टीम है। स्कूल उन्हें कैसे आमंत्रित कर सकता है? मुझे लगता है कि कोई और कारण है। क्या ये लिन वान के लिए हो सकता है, जिसे यानहुआंग टीम के लिए अनुशंसित किया जा रहा है? ओह, ये संभव है। पूरी टीम एक आरक्षित सदस्य के लिए बाहर आई। प्रदर्शन बिल्कुल भव्य है। वाह, मैं वास्तव में नहीं समझता कि लिन वान अपनी एस ग्रेड मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ यानहुआंग टीम में कैसे जा सकती है। मैं भी ऐसा चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक पल में यानहुआंग टीम की उपस्थिति के कारण स्थल उत्साह से भर गया। हालांकि यानहुआंग टीम के पास अपने स्वागत का आनंद लेने का कोई मन नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपने बॉस जियांग येचेन की तलाश में पूरे स्थल को स्कैन किया। कप्तान, मैंने बॉस को ढूंढ लिया। वह स्थल की दूसरी पंक्ति में है। जियांग फैंग ने अपने ईयरपीस में आवाज़ सुनी और अपने साथियों की ओर सिर हिलाया। बॉस निश्चित रूप से लिन वान के लिए एक आश्चर्य तैयार कर रहा होगा। हम समारोह के बाद उससे कारण पूछेंगे। 4 टीम के सदस्यों ने सिर हिलाया और नियुक्त सीटों पर चले गए, लेकिन वे लगातार जियांग येचेन की दिशा में देख रहे थे। ये चेनेग्यू, जिसके सिर पर पट्टी बंधी थी, जो दृश्य का निर्देशन कर रहा था, ने भी यानहुआंग टीम को देखा और खुशी की लहर महसूस की। जियांग येचेन, ओ जियांग येचेन, तुमने लिन वान के लिए जश्न मनाने के लिए यानहुआंग टीम को भी आमंत्रित किया। युवा स्वामी जियांग फैंग की योजना निश्चित रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। उसने किसी को दृश्य निर्देशित करने की अपनी जगह लेने के लिए बुलाया, फिर कलाकारों के ड्रेसिंग रूम में चला गया। वानर, क्या तुम जानती हो, यानहुआंग टीम यहाँ है, तुम्हारे लिए। लिन वान, जो मेकअप कर रही थी, ने ये सुनते ही तुरंत अपना सामान नीचे रख दिया। उसका चेहरा अत्यधिक आश्चर्य से भर गया। सच में, मुझे उनसे मिलवाने ले चलो। ये चेनिग्यू ने लिन वान का स्कर्ट ऊपर उठाया और स्थल के एक कोने में उन्होंने यानहुआंग टीम को पहली पंक्ति में बैठे देखा। लिन वान ने तुरंत अविश्वास में अपना चेहरा ढक लिया। पूरी टीम एक आरक्षित सदस्य के लिए बाहर आई। वह मध्य चीन की नंबर 1 टीम थी। ये दर्शाता था कि यानहुआंग टीम उसे कितना महत्व देती थी। लिन वान की खुशी की अभिव्यक्ति देखकर ये चेनिग्यू ने जल्दी से आग्रह किया, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि जियांग येचेन, उस बोझ के बिना तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। लिन वान ने सिर हिलाया, भाई चेनिग्यू, मुझे खेद है। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी और जियांग येचेन के साथ जल्द ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। अब भी देर नहीं हुई है। बाद में छात्र प्रतिनिधि के रूप में तुम सार्वजनिक रूप से मंच पर उसके साथ ब्रेकअप कर सकती हो, बात एक ही है। लिन वान ने यह सुनकर बाहें सिकुड़ी और मंच की ओर देखा, लेकिन मैं क्या कारण बता सकती हूँ? क्या होगा यदि दर्शक इसे स्वीकार न करें और जनमत मेरे खिलाफ हो जाए? उन 4 वर्षों के दौरान जब वह जियांग येचेन के साथ थी, वह उसके प्रति सावधानीपूर्वक चौकस था और उसके परिवार के प्रति बहुत देखभाल करता था। यदि उसे गलती ढूंढनी पड़ती तो वह वास्तव में नहीं ढूंढ सकती थी। वानर, चिंता मत करो, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए तैयारी कर ली है। ये चेनिग्यू ने अपना फ़ोन ऊपर उठाया, जिस पर आज कैंपस में टहलते हुए जियांग येचेन और सू लिन्यू की राहगीरों द्वारा ली गई तस्वीरें और वीडियो थे। लिन वान ने इसे छीन लिया, फ़ोन पर सामग्री को अविश्वास के साथ देखते हुए। उसके हाथ थोड़े काम रहे थे। सू लिन्यू, सू परिवार की सबसे बड़ी युवा मिस। जियांग येचेन उसके साथ कैसे घूम सकता है? वह सू लिन्यू की शक्तिशाली पृष्ठभूमि के बारे में जानती थी, लेकिन जियांग येचेन ने हमेशा कहा था कि वह सिर्फ एक अमीर दूसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी था। दोनों बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे, तो वे साथ कैसे हो सकते थे? ये चेनिग्यू ने जल्दी से फ़ोन वापस ले लिया। वानर, वे सहपाठी हैं। जियांग येचेन शायद बहुत पहले से सू परिवार की सबसे बड़ी युवा में से जुड़ गया था। इसीलिए वह इतना निर्णायक था जब तुमने कल रात ब्रेकअप का सुझाव दिया था। देखो, उसने एक दिन से भी कम समय में एक नया प्यार पा लिया। एक सहज संक्रमण, वास्तव में। लिन वान की आंखें फैल गईं, अत्यधिक गुस्से से भर गईं, जैसे कि उसने अविश्वसनीय रूप से भारी विश्वासघात झेला हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग येचेन कल रात से इतना असामान्य था।
पता चला कि वह लंबे समय से उससे थक गया था और सू परिवार की सबसे बड़ी युवा में से जुड़ गया था। बेशर्म और नीच, जियांग येचैन, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम बर्बाद हो जाओ। लिन वान ने अपनी मुट्ठियां भींची। भाई चेनिग्यू, मंच पर अपना भाषण पूरा करने के बाद तुम ये तस्वीरें और वीडियो जारी कर देना। मैं चाहती हूं कि जियांग येचैन को ऐसा करने के परिणाम पता चलें। इस बार वह जियांग येचैन के साथ सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थी। ये चेनिग्यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लिन वान को ड्रेसिंग रूम में भेजा और फिर स्थल के एक कोने में चल दिया, कस्टम मेड सूट पहने आदमी को देखते हुए। ये चेनिग्यू की आवाज़ तुरंत नर्म हो गई और उसने एक नाजुक उंगली बढ़ाई। भाई जियांग फैंग, तुमने जो काम करने के लिए कहा था वह पूरी तरह से पूरा हो गया है। अब हम बस लिन वान के मंच पर आने और सार्वजनिक रूप से जियांग येचैन के साथ ब्रेकअप करने का इंतजार कर रहे हैं और जियांग येचैन बर्बाद हो जाएगा। महिला, तुमने बहुत अच्छा किया। जियांग फैंग धीरे से मुड़ा। ये चेनिग्यू की ठोड़ी को हुक करने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे बताओ, तुम क्या इनाम चाहती हो? मुझे इनाम नहीं चाहिए। जब तक भाई जियांग फैंग ये परिवार की मदद कर सकते हैं, मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। ये चेनिग्यू, महिला संबोधन से घृणा नहीं करता था, उसे पहले से ही पुरुष पसंद थे। जियांग फैंग ने अपना हाथ छोड़ दिया, उसे रुमाल से पोंछा और पहली पंक्ति में जियांग येचैन की ओर देखा। महिला, यदि आज रात योजना गलत हो जाती है तो मैं तुम्हारे ये परिवार को मध्य चीन से गायब कर दूंगा। ये चेनिग्यू पूरी तरह काम उठा, समझ गया। स्थल की पहली पंक्ति में जियांग येचैन आराम से लेटा हुआ था और सू लिन्यू मुस्कुराते हुए उसे फल खिला रही थी। सौभाग्य से उनके आसपास के सभी लोग सहपाठी थे जो उसकी पहचान जानते थे, इसलिए वे केवल बाहर से ईर्ष्या, जलन और नफरत ही व्यक्त कर सकते थे। येचेंगे, क्या ये स्वादिष्ट है? सू लिन्यू ने अपनी चमकदार, जीवंत आंखों को झपकाया और खुशी से पूछा। जियांग येचैन ने सिर हिलाया, एक पल के लिए सोचा और कहा, सू लिन्यू, क्या इस तरह मेरी सेवा करना तुम्हारी स्थिति के लिए थोड़ा अनुचित नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? येचेंगे की सेवा कर पाना मेरे जीवन की सबसे खुशी की बात है। सू लिन्यू ने फलों की प्लेट नीचे रखी, उसकी आंखें स्नेह से भर गईं और कहा, पहले तुम्हें नाश्ता लाने के अलावा दूसरे समय में तुम्हें देखना मुश्किल था, लेकिन आज मैं येचेंगे के करीब रह सकती हूँ और यहाँ तक कि उनके साथ फोटो भी खिंचवाई और येचेंगे को खाना खिलाया। ओह माय, मुझे तो संदेह है कि मैं किसी सपने में जी रही हूँ। भले ही येचेंगे के दिल में लिन वान हो, मैं फिर भी बहुत बहुत संतुष्ट हूँ। जियांग येचैन यह अभी भी वही स्वाद था। सू लिन्यू हमेशा उसके द्वारा की गई थोड़ी सी दया पर भी बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती थी, लेकिन यह अच्छा भी था। डेटिंग थका देने वाली होती है, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं पर विचार करना और उनके लिए सोचना पड़ता है। अपने पिछले जीवन में लिन वान का पीछा करने के लिए उसने लगभग अपना आधा जीवन खो दिया था। अब वह बस हार मान लेना चाहता था और सू लिन्यू का व्यक्तित्व वास्तव में उसके आदर्श मानक पर फिट बैठता था। येचेंगे, मैं बाद में छात्र प्रतिनिधि के रूप में भाषण देने जा रही हूँ। क्या आप मुझे तैयारी करने जाने देंगे? अचानक सू लिन्यू ने अपने हाथों को आपस में मरोड़ा, उसकी अनुमति मांगी। जियांग येचैन के होठों पर एक मुस्कान आ गई। ये तुम्हारा काम है, तुम फैसला करो। नहीं, येचेंगे किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तभी जाऊंगी जब आप सहमत होंगे, सू लिन्यू ने जिद्दीपन से कहा। जियांग येचैन का मुंह फड़फड़ाया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ठीक है, धन्यवाद येचेंगे। सू लिन्यू ने अपना हाथ लहराया और मंच के पीछे ड्रेसिंग रूम की ओर चल दी। जियांग येचैन ने उसकी पीछे हत्ती आकृति को देखा और मुस्कुराया। छात्र प्रतिनिधि। अपने पिछले जीवन में उसे याद था कि समारोह में 2 छात्र प्रतिनिधि थे, लिन वान, जिसे यानहुआंग टीम के लिए सिफारिश का स्थान मिला था, और सू लिन्यू, एसएसएस ग्रेड वर्मिलियन बर्ड फ्लेम के साथ जीनियस स्कूल ब्यूटी। ये सू लिन्यू ही थी जिसने, जब लिन वान ने सार्वजनिक रूप से उसके साथ ब्रेकअप किया तो उठकर उसके प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया, उसका चेहरा बचाना चाहा। लेकिन उस समय वह आसक्त था, सार्वजनिक रूप से सू लिन्यू का अपमान किया और लिन वान से ब्रेकअप न करने की भीख मांगी। इसकी वजह से सू परिवार ने बाद में सगाई रद्द कर दी। हे, जियांग येचैन ने अपना सिर हिलाया। अब जब मैंने हार मान ली है तो मुझे केवल अपनी सुविधा और खुशी की परवाह है। मेरे खिलाफ साजिश रचना, मेरे साथ ब्रेकअप करना। तुम खुश रह सकती हो, मैं अब इसके साथ परेशान नहीं हो रहा हूँ। देखते हैं तुम क्या करोगी। उसने अपनी नज़र हटा ली। अचानक किसी को उसे घूरते हुए देखा। शून्य शास्त्र और शून्य दर्पण के आशीर्वाद से आसपास के स्थान के बारे में उसकी धारणा तेजी से बढ़ती गई। जियांग येचैन ने अपना सिर घुमाया और 5 परिचित आकृतियों को अपनी दृष्टि में देखा। यानहुआंग टीम, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? वह थोड़ा हैरान था, एक पल के लिए सोचा, फिर तुरंत अपना सिर हिलाया। इससे मेरा क्या लेना देना है? हार मानने के सिस्टम के दाव का पालन करते हुए खुद को खुश रखना प्राथमिकता थी। खाना और पीना।
जियांग येचेन को हमेशा लगा कि कुछ कमी है। जीवन की यह गुणवत्ता बहुत अधिक नहीं थी। घर पहुंचने पर उसे अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत थी। कस्टमाइज्ड विला फॉर्मेशन के साथ संयुक्त स्मार्ट होम सिस्टम, शीर्ष स्तरीय बिस्तर और आपूर्ति, सब कुछ व्यवस्थित करना था। जैसे ही जियांग येचेन सोच रहा था, मेजबान एक विस्तृत गाउन पहने हुए मंच के केंद्र में चला गया, एक बॉयलरप्लेट उद्घाटन भाषण दे रहा था। ये ग्रेजुएशन समारोह छात्रों के लिए अलग होने का दिन है और राष्ट्र में योगदान करने की एक नई यात्रा शुरू करने का दिन भी है। मैं कामना करता हूं कि सभी छात्र 3 दिन बाद ग्रेजुएशन मूल्यांकन में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करें या जानवरों का वध करें और देश की सेवा करें। अब आइए हुआजोंग विश्वविद्यालय से और वास्तव में पूरे राष्ट्र से चीन की शीर्ष टीम यानहुआन टीम से सिफारिश का स्थान प्राप्त करने वाली एकमात्र छात्रा लिन वान को मंच पर आने और सभी छात्रों को प्रेरित करने के लिए भाषण देने के लिए आमंत्रित करें। जैसे ही मेजबान ने बात पूरी की, दर्शकों से सीनियर सिस्टर लिन वान के लिए चीयर्स की लहर दौड़ गई। शीर्ष टीम से सिफारिश का स्थान प्राप्त करने का मतलब था कि भविष्य का मार्शल दावपत निस्संदेह आसान होगा। वाह वाह वाह, लिन वान आने वाली है। मैंने सुना है कि उसकी कोई शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए यानहुआन टीम में प्रवेश करने में सक्षम होना दिखाता है कि उसने कितनी अविश्वसनीय मेहनत की। ये सही है, लिन वान अब हम साधारण मार्शल दाव छात्रों के लिए एक आदर्श और देवी है। मैं भविष्य में उससे सीखना चाहती हूँ। क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्या प्रतिभा। मेरा मानना है कि स्वर्गीय दाव परिश्रम का इनाम देता है। लानत है, ये लिन वान वास्तव में अद्भुत है, कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैंने सुना है कि यानहुआन टीम को चीन के शीर्ष परिवार जियांग परिवार का समर्थन प्राप्त है। वे वास्तव में शक्तिशाली हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने सुना, उसके होंठों पर मुस्कान खेल रही थी। कुछ लोग हमेशा दूसरों की मदद को अपनी क्षमता के रूप में लेते हैं। युवा स्वामी जियांग, क्या वह आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? आपने उधार लेते समय उसका जिक्र मुझसे किया था। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वास्तव में प्रभावशाली है। यानहुआन टीम के पास देश भर में केवल एक सिफारिश स्थान है और वह इसे प्राप्त करने में सफल रही। ये सरल नहीं है। युवा स्वामी जियांग, आप काफ़ी खिलाड़ी हैं, है ना? मिस्सू के साथ आपके पास बाहर भी ऐसी अद्भुत गर्लफ्रेंड है। हमें इसके बारे में बताएं। उसके आसपास के सहपाठी भी चापलूसी करने और खुशामद करने के लिए आए। डिंग, हार मानने का विकल्प शुरू हुआ। विकल्प 1, पिछले जीवन की तरह सू लिन्यू के साथ अपने रिश्ते के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करें और साबित करें कि आप केवल लिन वान से प्यार करते हैं। इनाम, डिवोटेड लैपडॉग, समर्पित पालतू कुत्ता शीर्षक। विकल्प 2, अपने पिछले जीवन में आप डरते थे कि लिन वान गलत समझ लेगी और तब तक समझाया जब तक आप मानसिक रूप से थक नहीं गए। इस जीवन में पुनर्जन्म हुआ, आपने हार मान ली है। 2 या 3 करीबी दोस्त होना काफ़ी है, सभी अप्रभावी सामाजिक बातचीत को अस्वीकार करें। इनाम, लो ग्रेड गिविंग अप गिफ्ट पैक। एक विकल्प शुरू हुआ, केवल 2 विकल्पों के साथ। ऐसा लगता है कि हार मानने का स्तर काफ़ी कम है। जियांग येचेन ने अपने सहपाठियों पर पीछे मुड़कर देखा, फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, आराम से रेड वाइन पीना जारी रखा, जिसकी कीमत लाखों में थी। उसके आसपास के उत्साही सहपाठी, जो जियांग परिवार के साथ पक्ष हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे, ऐसा लगा जैसे उन पर ठंडे पानी का एक बेसिन डाला गया हो। फिर भी वे अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर सके और केवल चुपचाप अपने मुंह बंद कर सकते थे। इसने तांग लोंग और चू जिंगचेन को, जो ज़्यादा दूर नहीं बैठे थे, दंग कर दिया। कुछ तो 100% गड़बड़ है। येचेंगे हमेशा पूरी कोशिश करते थे कि जब भी कोई सिस्टर लिन्यू के साथ उनके रिश्ते को गलत समझे तो उसे समझाएं जब तक कि दूसरा व्यक्ति आश्वस्त न हो जाए। आज न केवल वह सिस्टर लिन्यू के साथ अंतरंग है, बल्कि वह समझा भी नहीं रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बदल गया है? चू जिंगचेन ने भौहें सिकोड़ी, उसकी आंखों में भी कुछ अविश्वास था। चलो इंतजार करें और देखें। जियांग येचेन के लिए बदलना स्वर्ग पर चढ़ने से ज़्यादा कठिन है। वह निश्चित रूप से कुछ पका रहा है। ये सच है, उसने लिन वान के लिए 4 साल तक चापलूसी की और कुत्ते की तरह विनम्र हो गया। वह रातों रात कैसे बदल सकता है? तांग लोंग ने सिर हिलाया, उसकी नज़र पहली पंक्ति में जियांग येचेन की ओर बढ़ गई। डिंग, होस्ट ने हार मानने का विकल्प चुना है, एक लो ग्रेड गिविंग अप गिफ्ट पैक प्राप्त किया है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? जियांग येचेन ने लो ग्रेड पैक से सुप्रीम ग्रेड आइटम खोलने की संभावना पर नज़र डाली। 5%। गारंटीकृत सुप्रीम ग्रेड गिफ्ट पैक के अलावा उसने किसी अन्य गिफ्ट पैक से सुप्रीम ग्रेड आइटम नहीं खोला था। ये 5% और भी कम संभावित था। इसे खोलो। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई। 1 मिलियन फंड, 3 मीडियम ग्रेड एंटीमियास्मा औषधीय गोलियां। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। गंभीरता से, दोस्त, यह इतना बुरा। जियांग येचेन अवाक था, लेकिन ये देखते हुए कि यह एक लो ग्रेड गिफ्ट पैक था, वह समझ गया।
मीडियम ग्रेड एंटी मियास्मा औषधीय गोलियां ठीक थीं। वे चौथे दायरे के मार्शल मास्टर के लिए 5वें दायरे के ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने के लिए आवश्यक औषधीय गोलियां थीं, लेकिन उसे उनकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वह स्वचालित रूप से खेती करता था। सिस्टम, जल्दी से मुझे हार मानने का एक विकल्प दो जो एक सुप्रीम ग्रेड गिफ्ट पैक का इनाम दे। जियांग येचेन प्रत्याशा से भर गया था। वाह, लिनवान मंच पर है, वह गाउन बहुत सुंदर है। इस क्षण एक महिला सहपाठी ने अचानक चिल्लाया। जियांग येचेन ने आवाज़ सुनी और ऊपर देखा, केवल लिनवान को देखा। उसने उसे दिया हुआ सफ़ेद हंस वाला गाउन पहना था। शालीनता से मंच पर चली और मेजबान से माइक्रोफोन ले लिया। एक पल में नीचे दर्शकों ने इतनी सुंदर लिनवान को देखकर चीयर्स की लहर निकाल दी। जियांग येचेन हालांकि उदासीन था, उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, चुपचाप जोकर को प्रदर्शन करते हुए देख रहा था। हार मानने का जीवन, जोकरों को देखने में मनोरंजन खोजना, एक सुखद मूड बनाए रखने का भी एक तरीका था। मंच पर लिनवान द्वारा लंबा भाषण देने के बाद रोशनी अचानक मंद हो गई और लिनवान ने उसकी दिशा में देखा। आज के भाषण के अलावा मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा भी करनी है। लिनवान ने अपने दांत पीसे, मंच के नीचे जियांग येचेन को घूरा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट का कोई संकेत नहीं देख सकी। महत्वपूर्ण घोषणा। एक पल में सभी की नज़रें लिनवान पर टिक गईं। जियांग येचेन, हमारी 4 साल की भावनाएं, सुख दुख में साथ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हमने कहा था अगर मुझे यानहुआंग टीम में स्थान मिला तो तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुम नीच और बेशर्म। लिनवान का रोना पूरे स्थल में गूंज उठा और उसके पीछे की बड़ी स्क्रीन पर जियांग येचेन और सू लिन्यू की अंतरंग तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। एक पल में स्थल में सन्नाटा छा गया। डिंग, हार मानने का विकल्प शुरू हुआ। जियांग येचेन हालांकि मुस्कुराया। लिनवान को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। क्या लिनवान यानहुआंग टीम में गारंटीकृत प्रवेश पाने वाली एक जीनियस है? क्या जियांग येचेन पागल हो गया है जो उसकी कद्र नहीं करता? हे, बस बड़ी स्क्रीन को देखो। तुम पुरुष सब चंचल हो, तुम में से कोई भी अच्छा नहीं है। मेरा दिल लिनवान के लिए दुखता है जिसने उस नीच इंसान से प्यार करने में 4 साल बर्बाद कर दिए। लिनवान का बॉयफ्रेंड और देवी सू साथ हैं। आज दोपहर मैंने इसे फोरम पर देखा था और सोचा था कि यह नकली है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। नहीं, मेरी देवी। तो इस जियांग येचेन ने लिनवान को छोड़ दिया जिसके साथ वह 4 साल से था, सिर्फ देवी सू के साथ रहने के लिए। कितना बड़ा कमीना। वह एक लड़की है। एक लड़की को मंच पर जाने और जियांग येचेन से न्याय की मांग करने के लिए मजबूर करना, यह आदमी वास्तव में श्रापित है। लिनवान, मेरी प्यारी, डरो मत। जियांग येचेन निचले दर्जे के ग्रेड वाला एक अच्छा नहीं करने वाला व्यक्ति है। उसके बिना तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। जियांग येचेन कहाँ है? छी, कमीने, हुआजोंग विश्वविद्यालय से बाहर निकलो, देवी सू को छोड़ो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिनवान, जिसे अनगिनत लोगों द्वारा एक आदर्श माना जाता था, अब उसने दर्शकों को जियांग येचेन के विश्वासघात से क्रोधित देखा और जियांग येचेन को तमाम तरह के श्राप दिए जा रहे थे। एक पल के लिए स्थल पर हंगामा मच गया, फिर भी व्यवस्था बनाए रखने वाला कोई भी मेजबान या कर्मचारी दर्शकों को शांत करने के लिए मंच पर नहीं गया। इसने ऊपरी स्टैंड में चाय पी रहे जियांग जेंटियन और सुजान का भी ध्यान आकर्षित किया। उस कमीने ने लिनवान को छोड़ दिया और अपनी मंगेतर के साथ है। जियांग जेंटियन जम गया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने इसे दर्शकों से अलग तरीके से देखा। यदि जियांग येचेन ने वास्तव में ऐसा किया तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसके पूर्वजों की कब्र से हरा धुआं निकल रहा हो। अतीत में उस कमीने ने केवल लिनवान के सपने के लिए 1 दर्जन से अधिक टीमों का समर्थन किया, जिससे निगम वित्तीय संकट में पड़ गया। और लिनवान से माफ़ी मांगने के लिए उसने विनम्रता से घुटने भी टेक दिए। ये सोचकर जियांग जेंटियन का हाथ कांप गया, जिससे उसकी चाय छलक गई। नहीं, उस कमीने बेटे को फंसाया गया है। जियांग जेंटियन ने सुजान को ऊपर देखा। यदि वह कमीना इतने सारे लोगों के सामने घुटने टेक दे, लिनवान से ब्रेकअप न करने की भीख मांगे, तो सू परिवार निश्चित रूप से सगाई रद्द करने आएगा। सू परिवार जियांग परिवार के साथ संबंध पूरी तरह तोड़ देगा और जो परिवार को गले लगा लेगा। ये खत्म हो गया है। जियांग जेंटियन ने अपने हाथ में चाय का कप पकड़ रखा था और कहा, ओल्ड सू, ये सबसे अच्छा है कि युवा पीढ़ी के बीच के संघर्ष हमारी दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते को प्रभावित न करें। जियांग जेंटियन, मैंने पहले भी कहा है, यदि आज जियांग येचेन के मन में लिनवान के लिए स्नेह का थोड़ा सा भी अंश है, तो मैं निश्चित रूप से सगाई तोड़ने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आऊँगा। हमारे दोनों परिवारों को अब और जुड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सुजान ने जियांग जेंटियन को नहीं देखा, अपनी चाय पीते हुए और नीचे की स्थिति का निरीक्षण करते हुए। वास्तव में जब उसने बड़ी स्क्रीन पर प्यारी तस्वीरें और वीडियो देखे तो जियांग येचेन के लिए उसके दिल में सूक्ष्म रूप से आशा की एक किरण जगी। अब ये सब जियांग येचेन की पसंद पर निर्भर था।
जियांग जेंटियन ने गहरी आह भरी, उसकी नज़र स्थल में जियांग येचेन की ओर मुड़ गई, उसकी आंखें गहरी चिंता से भरी थीं। यदि जियांग परिवार सुपरिवार को एक सहयोगी के रूप में खो देता है तो उनका व्यवसाय संभवतः गिर जाएगा, शायद एक चट्टान से नीचे भी गिर सकता है। स्थल के अंदर, कप्तान, ये लिन वान बॉस के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए बिल्कुल पागल है। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस ने यानहुआंग टीम के लिए सभी समर्थन रोक दिए। ये बेवकूफ़ महिला। कप्तान, मैं अभी ऊपर जा रहा हूं और उसे कुछ थप्पड़ मारूंगा और उसे एहसास दिलाऊंगा कि उसके पास जो कुछ भी है वह बॉस द्वारा दिया गया था। जेंगहान, बैठ जाओ। जियांग फैंग ने जल्दी से क्रोधित लेंग जेंगहान को वापस खींचा। वह सिकुड़ी, क्या तुम लिनवान के प्रति बॉस का रवैया भूल गए हो? इन शब्दों ने धीरे धीरे टीम के सदस्यों की अभिव्यक्ति को शांत कर दिया। अतीत में बॉस लिनवान पर हर संभव तरीके से लट्टू था, यहाँ तक कि जब लिनवान उसे डांटती थी तो वह पलटवार नहीं करता था, बल्कि मुस्कुराते हुए विनम्रता से माफ़ी मांगता था। इसके अलावा उसने किसी को भी लिनवान को बदनाम करने से मना किया था, और यदि ऐसा कभी होता तो बॉस गुस्से से आग बबूला हो जाता। वे इस बार ग्रेजुएशन समारोह में आए थे ताकि बॉस यानहुआंग टीम के लिए फंडिंग और संसाधन बहाल कर सके। यदि उन्होंने बॉस को नाराज कर दिया तो यह एक हारने वाली लड़ाई होगी। चलो पहले बॉस का रवैया देखते हैं, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। जियांग फैंग ने जियांग येचेन की दिशा में देखा और टीम के अन्य सदस्यों ने भारी मन से सिर हिलाया। मंच के नीचे रोस्ट्रम पर स्कूल के नेता प्रधानाचार्य जो मिंग्युआन को छोड़कर सभी ने भौहें सिकोड़ी। लिनवान और जियांग येचेन के बीच का मामला ग्रेजुएशन समारोह के लिए स्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं था। प्रधानाचार्य जो, क्या चल रहा है? मेजबान और कर्मचारी कहाँ हैं? यदि ऐसा चलता रहा तो हुआजोंग विश्वविद्यालय अपना सारा सम्मान खो देगा। हालांकि प्रधानाचार्य जो ने अपना हाथ लहराया, मैंने पहले ही किसी को इसे संभालने के लिए भेज दिया है। बस एक पल प्रतीक्षा करें। ये सुनकर स्कूल के नेता केवल सिर हिला सकते थे। वास्तव में उसने कुछ नहीं किया था, ये सुपरिवार और जियांग परिवार को विभाजित करने का स्वर्ग से भेजा गया अवसर था। अब जब तक जियांग येचेन खुद को मूर्ख बनाता, जो परिवार सुपरिवार के साथ गठबंधन बना सकता था, और जियांग परिवार का पतन केवल समय की बात होगी। जो मिंग्युआन के होंठ थोड़े ऊपर मुड़ गए। उसी समय जियांग फैंग एक अनुरूप सूट में सीधा बैठा था, लिनवान के प्रदर्शन को अत्यधिक संतुष्टि के साथ देख रहा था। महिला, तुमने अच्छा किया है। अब से ये परिवार में कोई भी मेरी अनुमति के बिना तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर ये चेनिग्यू तुरंत खुशी से झूम उठा, उसकी आवाज़ और भी नर्म हो गई। धन्यवाद जियांग फैंग गेगे। मैं अब से जियांग फैंग गेगे की अच्छी सेवा करूंगा। जियांग फैंग की आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी। यदि जियांग येचेन को उत्तराधिकारी के पद से हटाने के लिए नहीं होता तो कौन इस तरह का घृणित काम करता? आदमी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे नियंत्रण से नहीं बच सकते। जियांग फैंग ने जियांग येचेन की दिशा में देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जियांग येचेन के लिनवान के प्रति अतीत के विनम्र रवैये को देखते हुए वह निश्चित रूप से मंच पर जाएगा, घुटने टेकेगा और लिनवान से माफ़ी मांगेगा। उस समय सू ज़ान अपने गुस्से में अनिवार्य रूप से जियांग परिवार के साथ सगाई रद्द कर देगा। जियांग जेंटियन भी जियांग येचेन से पूरी तरह निराश हो जाएगा और उत्तराधिकारी का पद उसकी पहुंच के भीतर होगा। उत्तम। जियांग फैंग ने अपने हाथ जोड़े, उसकी आंखें तेज थीं और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। धड़ाम। यह महिला इस अवसर पर सच को विकृत करने की हिम्मत कर रही है। जियांग येचेन के बिना वह कुछ भी नहीं है। कक्षा 1 के अनुभाग में चू जिंगचेन ने घूंसा मारा और सीट के आर्मरेस्ट को चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, जैसे वह मंच पर लिनवान को घूर रहा था। यदि तांग लॉन्ग ने उसे वापस नहीं रोका होता तो चू जिंगचेन वास्तव में मंच पर जाकर लिनवान को पीट देता। हीरो चू, शांत हो जाओ। तुम जानते हो कि येचेन गे लिनवान पर कितना लट्टू है। यदि तुम बहस करने के लिए वहां ऊपर जाओगे तो अंत में येचेन गे तुम्हें ही दोषी ठहराएगा। तांग लॉन्ग ने जल्दी से सलाह दी। इससे पहले चू जिंगचेन लिनवान को जियांग येचेन के साथ एटीएम जैसा व्यवहार करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने लिनवान को चेतावनी देने के लिए कुछ बार ऊपर जाने की कोशिश की। जियांग येचेन तुरंत चू जिंगचेन के साथ लड़ाई में पड़ गया। इस महिला लिनवान के लिए उनकी 10 साल से अधिक की दोस्ती पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। चू जिंगचेन ने अपनी मुट्ठी भींची, अपने दांत पीसे, जियांग येचेन को देखा और फिर गुस्से की सांस छोड़ने के बाद बैठ गया। जियांग येचेन ने भी तांग लॉन्ग और चू जिंगचेन की बातचीत सुनी, क्योंकि वे ज्यादा दूर नहीं थे। वास्तव में अपने पिछले जीवन में वह लिनवान के लिए कुछ भी करेगा, अपने माता पिता और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को बर्बाद कर देगा। जियांग येचेन ने आह भरी, उसकी नज़र उसके सामने लेटे हुए ले फ्लैट विकल्पों पर पड़ी। विकल्प 1, पिछले जीवन की तरह लिनवान के साथ अपने रिश्ते को समझाने के लिए मंच पर जाएं और लिनवान से माफ़ी मांगने के लिए घुटने टेकें। इनाम, पियरलेस टर्टल मैन शीर्षक।
विकल्प 2, समझाएं नहीं, सीधे स्थल छोड़ दें, सभी गपशप को नज़रअंदाज करें क्योंकि उसने पहले ही हार मान ली है। इनाम, लो लेवल ले फ्लैट गिफ्ट पैक। विकल्प 3, पिछले जीवन में आपने समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी इसने आपको सार्वजनिक अपमान दिलाया और लिन वान ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। इस जीवन में आप अब समझाना नहीं चाहते, सीधे हार मानने की बात स्वीकार करें और जोकर शो देखें। इनाम, सुप्रीम लेवल ले फ्लैट गिफ्ट पैक। सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वह सीधे विकल्प 3 चुनेगा। जियांग येचेन ने ऊपर देखा, उसकी नज़र मंच पर लिन वान से मिली। पीठ पर पंखों वाला शुद्ध सफ़ेद हंस जैसा गाउन, रोशनी के नीचे एक पवित्र प्रकाश के साथ चमक रहा था, लेकिन उस पवित्रता के नीचे एक बदसूरत चेहरा था। जियांग येचेन, क्या तुम्हारे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है? लिन वान ने उसे घूरा, अपने दांत पीसते हुए, लेकिन वह मंच के नीचे उसके चेहरे पर घबराहट का कोई संकेत नहीं देख सकी। महत्वपूर्ण घोषणा। एक पल में हर किसी की नज़र लिन वान पर टिक गई। जियांग येचेन, हमारी 4 साल की भावनाएं, सुख दुख में साथ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हमने कहा था अगर मुझे यानहुआन टीम में स्थान मिला तो तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुम नीच और बेशर्म। लिन वान का रोना पूरे स्थल में गूंज उठा और उसके पीछे की बड़ी स्क्रीन पर जियांग येचेन और सू लिन्यू की अंतरंग तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। एक पल में स्थल में सन्नाटा छा गया। डिंग, हार मानने का विकल्प शुरू हुआ। जियांग येचेन हालांकि मुस्कुराया। बैक स्टेज, गुलाबी गुलाब जैसा गाउन पहने एक उत्तम फिगर और अद्वितीय सुंदरता वाली सू लिन्यू अपने स्कर्ट को ऊपर उठाए कार्यक्रम के रिहर्सल क्षेत्र से स्थल में चली। वह भी एक छात्र प्रतिनिधि थी, लिन वान के भाषण के बाद उसकी बारी आने वाली थी। सू लिन्यू ने बड़ी स्क्रीन पर उन तस्वीरों और वीडियो को देखा जो तब के थे जब वह आज येचेंगे के साथ स्कूल का दौरा कर रही थी। ओह नहीं, लिन वान ने गलतफहमी पाल ली। येचेंगे निश्चित रूप से मुझे फिर से डांटेंगे और हमेशा के लिए मुझे अनदेखा कर देंगे। सू लिन्यू का दिल तुरंत चिंतित हो गया। स्पॉटलाइट से रोशन येचेंगे को देखकर वह अपना निचला होंठ चबाने लगी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। नहीं, यदि येचेंगे इस कारण मुझे अनदेखा कर देंगे तो वह वास्तव में पागल हो जाएगी। इसके अलावा यदि उसने स्पष्ट रूप से नहीं समझाया तो येचेंगे सबकी नज़रों में एक कमीना बन जाएगा और वह दूसरों को अपने येचेंगे के बारे में ऐसा नहीं बोलने देगी। भले ही वह एक रखेल बन जाए और दूसरों द्वारा कोसी जाए तो भी ठीक है। सू लिन्यू ने अपने हाथ में पकड़े माइक्रोफोन को भींचा, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी और वह मंच पर चढ़ गई। मुझे खेद है सभी, उसने अचानक चिल्लाया। हर किसी की नज़र धीरे धीरे सू लिन्यू की ओर मुड़ गई। लिन वान ने भी भौहें सिकुड़ी और पास खड़ी सू लिन्यू को देखने के लिए मुड़ी। उसके आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे ने लिन वान के मन में ईर्ष्या का एक संकेत पैदा कर दिया। ये देवी सू है, वह ऊपर क्यों आ रही है? वह निश्चित रूप से जियांग येचेन के साथ अपना नाम साफ करने के लिए ऊपर आ रही है। देवी सू मध्य चीन की नंबर 1 जीनियस और सू परिवार की युवा मिस है। वह जियांग येचेन जैसे किसी व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती है? ये सही है, देवी सू, जल्दी इस कमीने के असली चेहरे का पर्दाफाश करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। हर कोई चिल्लाया। सू लिन्यू को जियांग येचेन के असली चेहरे का पर्दाफाश करते देखना चाहता था। केवल जियांग येचेन मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, उसकी नज़र अविश्वसनीय रूप से सुंदर सू लिन्यू पर पड़ी जो उसे भी देख रही थी। कृपया येचेंगे को दोष न दें, मैं ही हूँ जो उसे पसंद करती हूँ, वह मेरा पुरुष देवता है। इसका येचेंगे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे खेद है लिन वान, मुझे तुम्हें और येचेंगे को परेशान नहीं करना चाहिए था। कृपया नाराज न हो, सू लिन्यू ने लिन वान के सामने झुकते हुए एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ कहा। जियांग येचेन असहाय महसूस कर रहा था। तो उसके साथ पूरा दिन बिताने के बाद भी उसे अभी भी लगा कि मैं लिन वान को पसंद करता हूँ। 4 साल की धारणा को बदलना वास्तव में कठिन था, लेकिन स्थल एक अजीब सन्नाटे में डूब गया, हर किसी की मुस्कान जम गई। सू लिन्यू के प्रशंसकों ने तुरंत अपने दिलों को जकड़ लिया। मेरी देवी कक्षा में सबसे निचले दर्जे के एक अच्छे नहीं करने वाले को पसंद करती है। मैं अब और नहीं जीना चाहता। तो देवी सू जियांग येचेन को पसंद करती है और ऐसा नहीं है कि जियांग येचेन एक कमीना है। नहीं, असंभव। जियांग येचेन ने निश्चित रूप से देवी सू को धमकाया होगा। जियांग येचेन, तुम जानवर, एक जानवर से भी बदतर। जियांग येचेन, तुम नीच खलनायक, मेरी देवी को धमकाना किस तरह का कौशल है? यदि तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। हालांकि मंच पर सू लिन्यू के आने से जियांग येचेन पर उनके मौखिक हमले रुकने के बजाय और तेज हो गए। स्टैंड में सूजान ने अपनी बेटी को ऐसा बेतुका काम करते देखा और इतना क्रोधित हुआ कि उसके हाथ में चाय का कप टूट गया। परिवार के लिए दुर्भाग्य। सूजान ने अपनी छाती पिटी और अपने पैर पटके। जियांग जेंटियन ने उसे सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं कहा, उसकी गहरी आंखें जियांग येचेन पर टिकी थीं।
भले ही वह पहले से ही भविष्यवाणी कर सकता था कि वह कमीना लिन वान से माफ़ी मांगेगा, फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसके बेटे का फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा। एक बार जब वह लिन वान के पक्ष में हो गया तो न केवल उसे उत्तराधिकारी का पद छोड़ना पड़ेगा, बल्कि जियांग परिवार सु परिवार को भी खो देगा, जो एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण सहयोगी था। जियांग जेंटियन ने मजबूती से अपना चाय का कप पकड़ा, उसकी उंगलियों के बीच गर्म चाय बह रही थी, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जियांग येचेन, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? 4 साल की अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना, जो तुम्हारे साथ सुख दुख में रही, और अब मेरी देवी को धमकाना, तुम व्यावहारिक रूप से इंसान नहीं हो। वहां ऊपर जाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम खुद को कैसे समझाते हो। भीड़ के अपमान को सुनकर जियांग येचेन ने अपने कपड़े सीधे किए और अपने सहपाठियों से अपने लिए रास्ता बनवाया। वे उसकी पहचान जानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक तरफ हट गए। जियांग येचेन धीरे धीरे सबकी नज़रों के सामने मंच पर चला गया। इस क्षण सु जान, जियांग जेंटियन, प्रधानाचार्य झो मिंगयुआन, जियांग फैंग, यानहुआंग टीम और बाकी सभी की आंखें जियांग येचेन पर टिकी थीं। सु लिन्यू ने अपना सिर झुका लिया, उसका दिल बेचैनी से भरा था। उसने येचेंगे की मदद करने का इरादा किया था, लेकिन इसके बजाय उसने चीज़ों को और ख़राब कर दिया था। येचेंगे जब ऊपर आएंगे तो निश्चित रूप से मुझे डांटेंगे, एक थप्पड़ तो मामूली बात होगी। अपने पहले वर्ष में उसने केवल येचेंगे से उससे बात करने की भीख मांगी थी, और लिन वान ने इसे संयोग से देख लिया था। लिन वान को गलतफहमी से बचाने के लिए येचेंगे ने उसे थप्पड़ मारा था और उसे चले जाने को कहा था। इस बार यह शायद और भी गंभीर होगा। उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? सु लिन्यू की घबराहट की तुलना में लिन वान ने जियांग येचेन को मंच पर चलते देखा, उसके दिल में खुशी की एक लहर थी और उसने रोने का नाटक किया। जियांग येचेन, मैंने तुम्हें अपनी जवानी के 4 साल दिए और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे यदि मैं यानहुआंग टीम में शामिल हो गई, तुम दिलहीन आदमी। हाँ, मैंने तुम्हें गलत समझा था। जियांग येचेन, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और दर्शकों ने तुरंत सहानुभूति दिखाई, लिन वान के निर्णय का समर्थन करने के लिए अपने हाथ उठाए। बहन, ऐसा आदमी इसके लायक नहीं है। एक बार जब तुम यानहुआंग टीम में शामिल हो जाओगी तो वह तुम्हारे जूते पॉलिश करने के लायक भी नहीं रहेगा। तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। छी कमीना। पिछले ग्रेजुएशन मॉक असेसमेंट में ये जियांग येचेन अंतिम था। यह अच्छा नहीं करने वाला बस तुम्हारे लायक नहीं है। दर्शकों के समर्थन को सुनकर लिन वान का रोना धीरे धीरे कम हो गया और उसके मुंह के कोने अनजाने में थोड़े ऊपर मुड़ गए। जियांग येचेन, तुमने मुझे पहले धोखा दिया, भले ही तुम घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। क्या तुम बोलना खत्म कर चुकी हो? जियांग येचेन की आवाज़ आई। लिन वान दंग रह गई। उसने मंच के नीचे जियांग येचेन की शांत अभिव्यक्ति की ओर देखा, बहुत हैरान हुई। अतीत में इस समय तक वह पहले ही रो रहा होता और उससे भीख मांग रहा होता। क्या मैंने बोलना खत्म कर लिया है? तुमने जो किया, तुम तमाचा। इससे पहले कि लिन वान अपनी बात पूरी कर पाती, जियांग येचेन ने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम क्या नाटक कर रही हो? फिर जियांग येचेन ने हाथ बढ़ाया और सु लिन्यू की कोमल कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा, सबके सामने घोषणा की, तुम सु परिवार की युवा मिस की तुलना में कहाँ ठहरती हो? स्थिति, प्रतिभा, ताकत, तुम किसी भी पहलू में तुलना नहीं कर सकती, तो क्या ये सही नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ओह, मैं जानता हूँ। तुम पूरे स्कूल के सामने ऐसा कह रही हो क्योंकि तुम मुझे बेहतर भविष्य की तलाश करने से रोकना चाहती हो, तुम द्वेषपूर्ण महिला। जियांग येचेन ने लिन वान की ओर इशारा किया, जो अपना चेहरा पकड़े हुए थी, और कोसा। चूंकि मैंने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया है, तो क्यों न जादू का मुकाबला जादू से किया जाए। लिन वान की आंखें फैल गईं। क्या वे उसके अपने शब्द नहीं थे? सु लिन्यू ने भी जियांग येचेन को ऊपर देखा, खुद पर संदेह करने लगी। यदि यह पहले वाला येचेंगे होता तो वह निश्चित रूप से गुस्सा होता और डांटता और लिन वान से माफ़ी मांगता। लेकिन अब क्या येचेंगे वास्तव में बदल गया है? डिंग, होस्ट ने ले फ्लैट सुस्त विकल्प चुना है, एक सुप्रीम ग्रेड ले फ्लैट गिफ्ट पैकेज प्राप्त किया है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? जियांग येचेन के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंजा और वह हल्का सा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जियांग येचेन द्वारा बोले गए स्वर्ग विरोधी शब्दों ने मूल रूप से जीवंत स्थल को तुरंत मृत जल की तरह स्थिर कर दिया, इतना शांत कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। दर्शक दीर्घा में मौजूद जियांग फैंग और ये चेनेग्यू पूरी तरह से दंग रह गए। स्क्रिप्ट तो ऐसी नहीं होनी थी। प्रधानाचार्य झो मिंगयुआन की भौहें और भी तंग हो गईं, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने स्थल में ऊंचे स्टैंड की ओर देखा, जहां जियांग जेंटियन और सु जान के चेहरे झटके से भरे थे। 4 वर्षों तक वे दोनों जानते थे कि जियांग येचेन लिन वान के लिए कुछ भी शर्मनाक कर सकता है।
फिर भी आज पूरे स्कूल के सामने उसने लिन वान को थप्पड़ मारा और घोषित किया कि सू लिन्यू उसकी गर्लफ्रेंड है। जियांग जेंटियन, तुमने मेरे लिए तमाशा दिखाने के लिए अपने बेटे के साथ मिलीभगत तो नहीं की, है ना? सुजान ने जियांग जेंटियन की ओर अपनी नज़रें घुमाईं। इस बार ग्रेजुएशन समारोह में आना जियांग परिवार के लिए आखिरी मौका था। यदि जियांग येचेन अभी भी लिन वान से चिपका रहता तो सू परिवार जियांग परिवार के साथ सहयोग पूरी तरह खत्म कर देता और जोऊ परिवार के साथ गठबंधन कर लेता। जियांग येचेन, जो अपनी बेटी से बचता था, आज अचानक बदल गया। ये चाहे जैसे भी देखा जाए जानबूझकर किया गया लग रहा था। ओल्ड सू, तुम मुझे बहुत ज़्यादा श्रेय दे रहे हो। यदि मैं उस कमीने को मना सकता तो क्या मैं 4 वर्षों की प्रताड़ना सहन करता? जियांग जेंटियन ने अपना सिर हिलाया, धीरे से चाय की एक घूंट ली और मन ही मन राहत की लंबी सांस ली। शुक्र है, हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कमीना अचानक क्यों बदल गया, लेकिन उसके कार्यों ने जियांग परिवार की मदद की थी। क्या तुम निश्चित हो कि तुमने उसे नहीं बताया कि मैं ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होऊंगा? ओल्ड सू, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यदि घर पर ड्रैगन पत्नी ने मुझे मजबूर न किया होता तो मेरे पास उस कमीने के समारोह में शामिल होने का साहस नहीं होता। ये सुनकर सुजान ने धीरे से सिर हिलाया। जियांग जेंटियन के साथ कई वर्षों तक युद्ध के साथी रहने के कारण वह जानता था कि जियांग जेंटियन सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद चिंतित था। वह जियांग येचेन से निराश था, चाहता था कि वह बेहतर बने। यदि अपनी पत्नी का डर न होता तो वह बिल्कुल नहीं आता। तो जियांग येचेन ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? सुजान की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी जैसे उसने फिर से मंच की ओर देखा। मंच पर लिन वान ने जियांग येचेन को ध्यान से देखा। यह विश्वास करने में असमर्थ थी कि यह सच है। केवल उसके बाएं गाल पर चुभन भरे दर्द ने उसे होश में रखा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या जियांग येचेन को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी और उसकी माफ़ी की भीख नहीं मांगनी चाहिए थी? क्या उसे हताशा में समझाना नहीं चाहिए था और खुद को सू लिन्यू से दूर नहीं करना चाहिए था? उसने ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे की? उसने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? लिन वान ने उन दोनों को गुस्से में घूरा, अपनी मुठ्ठियां भींची और गुस्से में घोषित किया, तो बात ऐसी है। सिर्फ इसलिए कि वह सू परिवार की युवा मिस है तुम मुझे छोड़ देते हो और अब मुझे मारते भी हो। मैंने तुम्हारे लिए यानहुआंग टीम में शामिल होने के लिए 4 साल तक कड़ी मेहनत की और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम बस इंसान नहीं हो। अब जब तक वह मासूम होने का नाटक करती रही, जियांग येचेन चाहे जो भी करता, दर्शकों की निंदा उसे डुबो देती। जियांग येचेन, मैं तुम्हें तुम्हारे कार्यों की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। उसके शब्दों ने उम्मीद के मुताबिक दर्शकों को गुस्से में भड़का दिया और उन्होंने मंच पर चीजें फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक तभी 5 लाल आकृतियां मंच पर उड़ीं, जियांग येचेन को ढाल लिया। उन 5 ने अपनी आध्यात्मिक क्यूई को सक्रिय किया। यानहुआंग प्रतीक के आकार में एक आध्यात्मिक क्यूई बाधा बनाई, दर्शकों द्वारा फेंकी गई चप्पल, शॉर्ट्स और अन्य वस्तुओं को रोक दिया। तुरंत यानहुआंग टीम को मंच पर देखकर दर्शक खुशी से झूम उठे। देखो सभी, यानहुआंग टीम अपनी प्रोबेशनरी सदस्य लिन वान के लिए न्याय मांगने जा रही है। हाहा, यानहुआंग टीम हुआक्सिया की नंबर 1 टीम है, इसलिए निश्चित रूप से वे अपने सदस्य को नहीं छोड़ेंगे। जियांग येचेन, तुम खत्म हो गए। यानहुआंग टीम, इस कमीने को पीट पीट कर मार डालो। लिन वान ने उसके लिए इतना बलिदान दिया और वह अभी भी उसे छोड़ने की हिम्मत करता है। वह बस इंसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चीज़ सुनकर लिन वान भी मुस्कुराई जैसे उसने यानहुआंग टीम को देखा। उसने जल्दी से झुककर अपना परिचय दिया। यानहुआंग टीम की प्रोबेशनरी सदस्य लिन वान, कृपया मेरे लिए न्याय करें। जियांग येचेन, तुम खत्म हो गए। प्रोबेशनरी सदस्य यानहुआंग टीम के जियांग फैंग ने लिन वान के पास आकर ठंडे स्वर में कहा, हे, तुम अब और नहीं रहोगी। तुम्हारा गारंटीकृत प्रवेश रद्द कर दिया गया है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लिन वान बिजली गिरने की तरह गूंगी हो गई, अपनी जगह पर जम गई। नीचे के दर्शक भी हंगामा मचा रहे थे। रद्द कर दिया गया, इसे रद्द कर दिया गया। मुख्य मंच पर प्रधानाचार्य जो मिंग्युआन ने यह देखकर कि योजना को अब आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अपने सहायक के लिए हाथ हिलाया। स्थल पर कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाए रख रहा है? छात्र परिषद के सदस्य कहाँ हैं? क्या वे अकादमी की प्रतिष्ठा खराब करना चाहते हैं? प्रधानाचार्य जो, मैं जाकर देखता हूँ। जाओ। समारोह के बाद सभी छात्र परिषद सदस्यों को डीमेरिट दोष मिलेगा, जो मिंग्युआन ने गुस्से में कहा। इसने उसके आसपास के स्कूल के नेताओं को चौंका दिया। ये ज्ञात होना चाहिए कि एक डीमेरिट का छात्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह न केवल ग्रेजुएशन के बाद उनके सैन्य जिले के इंटर्नशिप को प्रभावित करेगा, बल्कि हुआक्सिया की सभी टीमें डीमेरिट वाले छात्र को स्वीकार करने से मना कर देंगी। यह एक छात्र के भविष्य को काटने के बराबर था। इस बार प्रधानाचार्य जो वास्तव में क्रोधित थे। अपने आदेश देने के बाद जो मिंग्युआन उठ खड़ा हुआ और मंच पर जियांग येचेन पर उदास नजर डाली।
भले ही तुम इस संकट से बच जाओ। 2 स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी ताकत के साथ सुजान निश्चित रूप से 3 दिन बाद ग्रेजुएशन मूल्यांकन के दौरान अपनी बेटी की शादी एक अच्छे नहीं करने वाले से नहीं करेगा। सू परिवार और जियांग परिवार के बीच दरार केवल समय की बात है और जोऊ परिवार इंतजार कर सकता है। जोऊ मिंगयुआन ने ठंडे स्वर में सूंघा और स्थल छोड़ने के लिए मुड़ गया। हालांकि स्थल में तमाशा जारी रहा। क्या यानहुआंग टीम लिनवान के गारंटीकृत प्रवेश को रद्द करना चाहती है? क्यों? क्या उन्हें लिनवान के लिए न्याय नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। क्या यानहुआंग टीम अंधी है? वे जियांग येचेन, इस दिलहीन आदमी की भी मदद कर रहे हैं। ऐसी टीम हुआक्सिया की नंबर 1 होने के लायक नहीं है। मैं इसे रिकॉर्ड करने जा रहा हूं और यानहुआंग टीम को साइबर बुल करने के लिए ऑनलाइन पोस्ट करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। दर्शकों के सभी सदस्यों ने अपने फ़ोन निकाले। यानहुआंग टीम के बेशर्म व्यवहार को रिकॉर्ड करने का इरादा किया। केवल तांग लॉन्ग और चू जिंगचेन ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। वे दोनों जानते थे कि जियांग येचेन यानहुआंग टीम के पीछे का बॉस था। हालांकि जो चीज़ उन्हें परेशान कर रही थी वह ये थी कि जियांग येचेन आज रात कितना असामान्य था। नहीं, तुमने मेरा गारंटीकृत प्रवेश रद्द करने की हिम्मत कैसे की? मैंने इसे कमाने के लिए 4 साल तक कड़ी मेहनत की, तुम इसे रद्द कैसे कर सकते हो? मंच पर लिनवान पूरी तरह टूट गई, चीखती हुई आवाज़ में सवाल किया। जियांग फैंग के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। वह जियांग येचेन का सामना करने के लिए मुड़ा, फिर एक घुटने पर बैठ गया और ईमानदारी से कहा, बॉस, यानहुआंग टीम के कप्तान जियांग फैंग लिनवान के गारंटीकृत प्रवेश को रद्द करने का अनुरोध करते हैं। बॉस, लिनवान की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। जैसे उसने जियांग येचेन को देखा, उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। उसने जियांग येचेन को ध्यान से देखा, सीने को पकड़े हुए अविश्वास में पीछे हटते हुए उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। बॉस, ये कैसे संभव है? उसने बुदबुदाया, अपना सिर हिलाते हुए। जियांग येचेन की अभिव्यक्ति शांत थी। उसने सू लिन्यू को छोड़ा और धीरे धीरे लिनवान के पास गया। लिनवान, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वह मैं वापस भी ले सकता हूँ। जो मदद मैंने तुम्हें दी उसे अपनी ताकत समझने की भूल करना। तुम वास्तव में अविश्वास के परे मूर्ख हो। ये सुनकर लिनवान पूरी तरह कांप गई, अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया, उसका चेहरा विकृत हो गया। उसका सपना हुआक्सिया की नंबर 1 टीम में प्रवेश करना था, इसलिए उसे यानहुआंग टीम की गहरी समझ थी। वह जानती थी कि यानहुआंग टीम को हुआक्सिया के नंबर 1 परिवार जियांग परिवार का समर्थन प्राप्त था। जियांग येचेन, वह जियांग परिवार का युवा स्वामी है। इस क्षण दर्शक भी दंग रह गए। हुआक्सिया की नंबर 1 यानहुआंग टीम जियांग येचेन को अपना बॉस कहती है। मैंने सुना है कि यानहुआंग टीम को जियांग परिवार का समर्थन प्राप्त है और जियांग येचेन का उपनाम भी जियांग है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग येचेन जियांग परिवार का युवा स्वामी है? जियांग परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी का सू परिवार की युवा मिस के साथ विवाह अनुबंध है, जिसका अर्थ है कि जियांग येचेन जियांग परिवार का उत्तराधिकारी है। अरे बाप रे! तो लिनवान को यानहुआंग टीम का गारंटीकृत प्रवेश जियांग येचेन द्वारा दिया गया था। मैंने कहा था, लिनवान एस रैंक प्रतिभा के साथ हुआक्सिया की नंबर 1 टीम से गारंटीकृत प्रवेश कैसे पा सकती है? पता चला कि लिनवान के पास अब जो कुछ भी है वह सब जियांग येचेन द्वारा दिया गया था। लानत है, मुझे लगा लिनवान वास्तव में अपने प्रयासों से वहां पहुंची है। पता चला कि वह बस एक सुंदर फूलदान है जिसे अच्छी तरह से पैक किया गया था। छी, इस कमीनी ने मुझे लगभग युवा स्वामी जियांग को कोसने के लिए मजबूर कर दिया। यदि जियांग परिवार मुझे दोषी ठहराता है तो मैं उसे छोड़ने वाला पहला व्यक्ति नहीं होऊंगा। बिल्कुल, उसने ऊपर उठने के लिए युवा स्वामी जियांग का उपयोग किया और फिर उसे काटने के लिए मुड़ गई। कितनी दिलहीन कमीनी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। एक पल में हर कोई जियांग येचेन की पहचान समझ गया और उनके मौखिक हमलों का लक्ष्य तुरंत लिनवान की ओर मुड़ गया। नहीं, असंभव। जियांग येचेन और तुम मुझे धोखा देने के लिए अभिनय कर रहे होगे। भाई चेनिग्यू ने कहा था कि तुम, जियांग येचेन, बस एक सामान्य अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी हो। तुम जियांग परिवार के युवा स्वामी कैसे हो सकते हो? बर्फ जैसी सफ़ेद हंस वाली गाउन पहने लिनवान जमीन से लड़खड़ाते हुए उठी, हालांकि उसका शुद्ध गाउन धूल से ढका हुआ था। वह एक पागल महिला की तरह दौड़ी, लेकिन तभी लापता मेजबान और सुरक्षाकर्मी अचानक मंच पर टूट पड़े और लिनवान को पकड़ लिया। मुझे छोड़ो जियांग येचेन, तुम्हें आज मुझे स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। लिनवान ने संघर्ष किया और दहाड़ी, यहाँ तक कि सुरक्षा गार्डों को दूर धकेलने के लिए आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग किया, लेकिन यानहुआंग टीम के जियांग फैंग ने उसके डेंटियन पर एक हथेली से प्रहार किया, सीधे उसके मेरिडियन को सील कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत लिनवान को घसीटकर मंच से नीचे कर दिया, जो मुंह के कोने पर खून के साथ पीछे की ओर गिर गई थी। मंच के नीचे के दर्शकों ने लिनवान का पीछा करते हुए उसे कोसा और अपमानजनक शब्द चिल्लाए।
जियांग येचेन चुपचाप देखता रहा, उसकी आंखों में सहानुभूति का कोई निशान नहीं था। लिन वान आज इसी के लायक थी। अपने पिछले जीवन में उसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया था, उसे विकसित करने के लिए परिवार के संसाधनों को समाप्त कर दिया था, केवल उसके लिए कि वह उसके जीवन के पथ में एक पत्थर बन जाए। नई शुरुआत करते हुए मैं अब ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तुम अभी भी चाहती हो कि मैं हताश होकर तुम्हारी चापलूसी करूं, तुम्हारी माफ़ी की भीख मांगूं। सपने देखना बंद करो। सुस्त ले-फ्लैट रहना कड़ी मेहनत करने से कहीं अधिक सुखद है। ओह सही, सिस्टम इनाम अभी तक नहीं खोला गया है। सुप्रीम ग्रेड इनाम, यह आखिरकार आ गया है। सिस्टम, गिफ्ट पैकेज खोलो, उसने अपने मन में सोचा। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई। सुप्रीम ग्रेड दिव्य पशु भ्रूण, 10 बिलियन फंड, सरप्राइज ब्लाइंड बॉक्स। दिव्य पशु भ्रूण। जियांग येचेन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से विवरण की जांच की। सुप्रीम ग्रेड दिव्य पशु भ्रूण, जब इसे एक टॉप ग्रेड आध्यात्मिक झरने में रखा जाता है तो यह यादृच्छिक रूप से एक प्राचीन दिव्य पशु को जन्म दे सकता है। होस्ट के सुस्ती के अनुभव को बढ़ाने के लिए सिस्टम स्वचालित रूप से इसे आपके लिए हैच अंडा फोड़ना करेगा। आवश्यक समय 24 घंटे है। एक प्राचीन दिव्य पशु को जन्म देना, और यह स्वचालित हैचिंग के साथ आता है। खुद सामग्री खोजने के लिए कड़ी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिस्टम, तुम वास्तव में एक राष्ट्रीय स्तरीय अच्छा सिस्टम हो। जियांग येचेन थोड़ा उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। एक दिव्य पशु। महान प्रलय के बाद से 200 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और हुआक्सिया ने केवल 4 दिशात्मक दिव्य पशुओं, वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट टाइगर, एजियो ड्रैगन और ब्लैक टोटोइस के निशान देखे हैं। हर एक के पास दुनिया को नष्ट करने में सक्षम शक्ति है। जियांग येचेन ये देखने के लिए उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका कि ये दिव्य पशु भ्रूण किस तरह के दिव्य पशु को जन्म देगा। हैचिंग के लिए एक दिन, बस इंतजार करें। उसने अन्य पुरस्कारों को देखा जो उसे प्राप्त हुए थे। 10 बिलियन फंड कहने की जरूरत नहीं है, वह संभवतः इसे पूरा खर्च नहीं कर सकता था। लेकिन यह सरप्राइज ब्लाइंड बॉक्स क्या भला है? सरप्राइज ब्लाइंड बॉक्स, एक सुस्त जीवन को परिपूर्ण होने के लिए थोड़े आश्चर्य की आवश्यकता होती है। ब्लाइंड बॉक्स खोलने वाले की हार्दिक इच्छा के आधार पर एक आश्चर्य प्रदान करेगा। हार्दिक इच्छा। जियांग येचेन ने इसके बारे में सोचा, उसे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था। वह एक शीर्ष परिवार में पैदा हुआ था और उसके पास सिस्टम था। उसकी इच्छा एक विनिंग डॉग, आराम से जीतने वाला कुत्ता, एक सुस्त आलसी मछली बनने की थी, और सिस्टम उसे इसे हासिल करने में मदद करेगा। क्या उसे इसे किसी और को देने के लिए रखना चाहिए? जियांग येचेन को प्रेरणा मिली और वह सू लिन्यू को देखने के लिए मुड़ा, जो उसकी बांह पकड़े हुए थी। अपने पिछले जीवन में सू लिन्यू उसे हर दिन नाश्ता लाती थी, 4 साल तक। उसके जन्मदिन और नए साल के लिए वह हमेशा उसके लिए सावधानीपूर्वक बनाए गए उपहार तैयार करती थी। हालांकि उसने हमेशा कृतज्ञता से उन्हें फेंक दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि 4 वर्षों में उसने सू लिन्यू को कभी कोई उपहार नहीं दिया था। जियांग येचेन ने सिस्टम स्पेस से सरप्राइज ब्लाइंड बॉक्स निकाला। यह एक प्राचीन और उत्तम छोटा बक्सा था। जैसे ही वह बोलने वाला था, यानहुआंग टीम पहले बोली। बॉस, आपने यानहुआंग टीम की फंडिंग क्यों रोक दी? जियांग फैंग ने धीरे से कहा। चूंकि उन्होंने बॉस को उस कमीनी लिन वान से निपटने में मदद की थी, इसलिए बॉस निश्चित रूप से यानहुआंग टीम का वित्तीय समर्थन बहाल करने में खुश होगा। टीम के अन्य सदस्यों ने भी उम्मीद के भाव दिखाए। जियांग येचेन ने भौहें से कुर्नी यानहुआंग टीम के 5 सदस्यों को देखा और उपहास किया। एक ऐसी टीम जो आलसी है और मेरी पीठ पीछे बात करती है, मैं उनका समर्थन क्यों करूं? जियांग फैंग दंग रह गया और टीम के अन्य सदस्यों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। बॉस, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही लेंग जेंगहान को दंडित कर दिया है। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। कृपया बॉस, हमें एक और मौका दें। जियांग फैंग और टीम के सदस्यों ने सामूहिक रूप से जियांग येचेन के सामने झुककर माफी मांगी, जिससे मंच के नीचे के दर्शक दंग रह गए। जियांग येचेन, हालांकि, घृणित लगा। अपने पिछले जीवन में यदि लिन वान के सपने को पूरा करने के लिए नहीं होता तो वह यानहुआंग टीम में पैसा नहीं डालता और जियांग कॉर्पोरेशन वित्तीय संकट का सामना नहीं करता। लेकिन यानहुआंग टीम ने क्या किया? उन्होंने उसके दिए पैसों का उपयोग विला, लग्जरी कारें खरीदने और विभिन्न हाई एंड क्लबों में जाने के लिए किया। वे उस वैम्पायर लिन वान से भी अधिक खून चूसने वाले थे। डिंग, सुस्त विकल्प शुरू हुआ। विकल्प 1, पिछले जीवन की तरह यानहुआंग टीम को माफ करें और उन्हें विकसित करना जारी रखें। इनाम, पियरलेस रिसेटफुल स्पीशीज, अद्वितीय क्रोधी प्रजाति शीर्षक। विकल्प 2, अपने पिछले जीवन में आप पहले से ही जानते थे कि यानहुआंग टीम सभी आलसी परजीवी हैं। सख्त प्रबंधन के साथ भी उन्हें बदला नहीं जा सकता था। नई शुरुआत करते हुए आप अब उम्मीद नहीं रखते हैं और बस सुस्ती करते हैं और उन्हें अनदेखा करते हैं। सार्वजनिक रूप से यानहुआंग टीम के विघटन की घोषणा करते हैं। इनाम, इंटरमीडिएट सुस्त गिफ्ट पैकेज।
जियांग येचेन ने अपने सामने के विकल्पों को देखा और हंसा। जियांग फैंग, अवसर उनके लिए होते हैं जो बदल सकते हैं। तुम मेरे द्वारा मौका दिए जाने के लायक नहीं हो। मैं अब बॉस के रूप में घोषणा करता हूं कि यानहुआंग टीम को तुरंत भंग किया जाता है। बूम! जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक वर्ग हंगामा कर उठा। सु लिन्यू ने भी अपनी आंखें चौड़ी की। जियांग येचेन को अविश्वास में देखा। येचेंगे ने यानहुआंग टीम केवल लिनवान के सपने को पूरा करने के लिए बनाई थी। अब उसने इसके विघटन की घोषणा कर दी है। क्या येचेंगे अब लिनवान से प्यार नहीं करते? सु लिन्यू को आंतरिक रूप से थोड़ा अनिश्चित महसूस हुआ। क्या यह अभी भी पहले वाला येचेंगे था? इस बीच जियांग फैंग और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींची। उनके चेहरे अतुलनीय रूप से उदास थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि बटलर फैंग का नोटिस बॉस का इरादा नहीं था, लेकिन अब बॉस ने सबके सामने यानहुआंग टीम के विघटन की सीधे घोषणा कर दी थी। जियांग येचेन कोई प्यार में पागल मूर्ख नहीं है। वह अचानक इतना चतुर कैसे हो सकता है? जियांग फैंग की आंखें संदिग्ध थीं और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बॉस कृपया ध्यान से सोचें, हम वर्तमान में हुआक्सिया की नंबर 1 टीम हैं। तुम इसके लायक नहीं हो। यानहुआंग टीम भंग हो गई है, तुम सब दफा हो सकते हो। जियांग येचेन की आवाज़ किसी भी गर्मी से रहित, सख्त और निर्दयी थी। जियांग फैंग की मुट्ठियां चटक गईं जैसे उसने उन्हें भींचा। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं। उसने जियांग येचेन के इतने दृढ़ होने की उम्मीद नहीं की थी। किसी को ये जानना चाहिए कि वे वर्तमान में हुआक्सिया की नंबर 1 युद्ध टीम थे। भले ही जियांग येचेन उन्हें नहीं चाहता था, अन्य ताकतें उन्हें पाने के लिए संघर्ष करेंगी। बस ये था कि प्रदान किए जाने वाले संसाधन थोड़े कम होंगे। चूंकि तुम निर्दयी हो, तो पुराने संबंधों को याद न रखने के लिए हमें दोष मत दो। जियांग येचेन, हमारे बिना तुम 1 महीने बाद हुआक्सिया टीम लीग में पछताओगे। जियांग फैंग ने एक कठोर धमकी दी और अपनी टीम के सदस्यों के साथ चला गया। मंच के नीचे के दर्शक जियांग येचेन से भी ज्यादा चिंतित थे। युवा स्वामी जियांग पागल हो गए हैं। वह हुआक्सिया की नंबर 1 युद्ध टीम है, इतनी आसानी से भंग कर दी गई। कितना मूर्खतापूर्ण। हाँ, हुआक्सिया टीम लीग में केवल 1 महीना बचा है। इस समय नंबर 1 युद्ध टीम को भंग करना, जियांग परिवार की रैंकिंग गिरने की संभावना है। टीम लीग में रैंकिंग सीधे कुलीन परिवारों को संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करती है। युवा स्वामी जियांग, आप बहुत अतार्किक हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। आसपास के संदेहों को सुनते हुए जियांग येचेन पूरी तरह से निश्चिंत रहा। युद्ध टीम रैंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली लाइटनिंग और फीनिक्स टीमों को उसी ने विकसित किया था। इन 2 युद्ध टीमों ने याओ जानवर संक्रमित प्रतिबंधित क्षेत्रों से अपना रास्ता लड़ा था और उनकी ताकत भयानक रूप से विशाल थी। अपने पिछले जीवन में यदि लिनवान यानहुआंग टीम में नहीं होती, तो वह कभी भी यानहुआंग टीम को 3 महीने बाद टीम लीग में प्रथम स्थान जीतने नहीं देता। ये कहा जा सकता है कि जिसे वह प्रथम चाहता था, वह प्रथम हो सकता था। बस इतना था कि बाद में इस अंडर द टेबल हेरफेर ने लाइटनिंग और फीनिक्स टीमों को बहुत असंतुष्ट कर दिया और वे जियांग फैंग की ओर मुड़ गए। इसने उसे युद्ध टीमों को विकसित करने में खुद से आगे निकलने की अनुमति दी। अब जब मेरा पुनर्जन्म हो गया है, तो मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैं आप सभी के पछताने का इंतजार कर रहा हूं। जियांग येचेन ने यानहुआंग टीम के जाते हुए आंकड़ों को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह इसी क्षण था कि सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग! होस्ट ने सुस्त विकल्प चुना है। एक इंटरमीडिएट सुस्त गिफ्ट पैकेज प्राप्त किया है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं?